क्रिसमस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, प्रशंसा की योग्य। हालेलुया। सब परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, सब परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा मेरे नाम से जहां पर 2 और 3 इकट्ठा हो तो उसके बीच में मैं आज आज बहुत ठंड है। हाँ, पता नहीं आज ऐसी ठंड है जो कभी नहीं हुई। आओ हम आग सेकते हैं। मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हमें पापों से, शापों से, बीमारी से, रोगों से छुटकारा देने के लिए इस धरती में यीशु मसीह आए हैं। हमें अंधेरे से रोशनी में लाने यीशु इस धरती में आए हैं। मन में शांति देने के लिए यीशु मसीह आए हैं। भाई ये क्या था? ये क्या कहते हुए जा रहे हैं? बहरा है क्या तू? यीशु राजा पैदा हुए हैं। ये कौन है यीशु राजा? इस नाम से तुम्हें किसी राजा को नहीं जानता। ये कौन से राजमहल में रहते हैं? अरे भाई पैदा हुए हैं अभी। हम तो ठीक है ना भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उनके पैदा होने से हमें क्या लाभ? आज तुम इतना तो अनजान मत बनो, वह यीशु है यीशु। मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है। उनके बारे में और भी कुछ बताओ ना। तो सुनो, मैं बताता हूँ। कुछ हजारों साल पहले परमेश्वर ने इंसान को बनाया। तब वो इंसान परमेश्वर के साथ रहता था। उसका मन साफ था और उसकी जिंदगी में शांति थी। लेकिन जब उसने गलती की, परमेश्वर की बात को नहीं मानी, तब उसकी जिंदगी में अंधकार हो गया। वो परमेश्वर से अलग हो गया।
पर परमेश्वर ने बहुत कोशिश की इंसान के अंदर वही शांति को फिर से जागृत करने को। परमेश्वर चाहते थे वो फिर से इंसान के साथ रहे। मैं पता है बहुत सारे भविष्यवक्ता ने पहले से ही उसके बारे में भविष्यवाणी की है। तो इस धरती में आकर हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरियों को खत्म करने और हमारे हृदय में शांति पैदा करने के लिए, हमें बीमारियों से चंगा करने के लिए इस धरती में इंसान के रूप में जन्म हुए। इसी वजह से यह इतना बड़ा शुभ समाचार है। चाहे वो राजा की ही क्यों ना हो, फिर भी वो हमारे दिल में वास करेंगे। भाई फिर तो मुझे उनसे मिलना है। हाँ तो फिर चलो उन्हें देखने जाते हैं। एक वॉइस का एक डांस का प्रोग्राम है। देखे हैं हजार सारी दुनिया में, तेरे जैसा ना मिला कोई इस जहां में। हजार सारी दुनिया में, तेरे जैसा ना मिला कोई इस जहां में। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। मेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। पापों से बचाता, श्रापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम। वन एंड ओनली यीशु नाम, 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 वन एंड ओनली यीशु नाम। चलता है, तूफानों को थमाता है। पानी पे वो चलता है, तूफानों को थमाता है। आशीषें वो देता है, हर रोगों को चंगा वो करता है। पानी पे वो चलता है, तूफानों को थमाता है। आशीषें वो देता है, हर रोगों को चंगा वो करता है। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। पापों से बचाता, श्रापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम। वन एंड ओनली यीशु नाम, 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 वन एंड ओनली यीशु नाम।
கொடுத்திருக்கிறார். और परमेश्वर की कृपा के द्वारा इस जगह पर परमेश्वर का सेवा का कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने ये मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं. யாவரும் வந்து கலந்து ரொம்ப சந்தோஷம். और आप सब लोग इसमें आके शामिल हुए हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं. பிரசங்கியாராக எஸ்தர் பாரதி வந்திருக்காங்க. और आज के लिए विशेष जो शुभ संदेश को बांटने के लिए हमारे बीच में पास्टर एस्तर भारती हमारे बीच में मौजूद है. சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? कितने लोग खुश हैं? நல்ல நல்லா வரணும். நல்ல சொல்லுவோம். जोर से हालेलुया बोलिए. தேவன் நம்மளோட கூட இருக்கிறார். ஹalleluya. परमेश्वर हमारे साथ है. हालेलुया. நம்ம மத்தியில பாஸ்டர் எஸ்தர் பாரதி தேவசேதி கொடுப்பாங்க. और हमारे बीच में जो पास्टर एस्तर भारती जो है परमेश्वर के वचनों को हमारे बीच में बांटेंगे. हिंदीல வந்து சிஸ்டர் பாஸ்டர் அம்மா தான் அவங்க சரி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க. और उनका अनुवाद करने के लिए सिस्टर ज्योति हमारे बीच में है, जो भी परमेश्वर के दास हैं, जो वचन का अनुवाद करेंगे. கரகத்தை வரவேற்போம். जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत. संतोषமா இருக்கீங்களா? मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे. நல்ல டான்ஸ் பார்த்தோம். और हम सब ने बहुत अच्छे एक डांस को देखा. நல்ல அருமையான ஒரு ஸ்கிட் பார்த்தோம். और एक अच्छे हमने एक ड्रामा को देखा. முதல் முறையாக நான் பார்த்த முதல் யோசிப்பு ஒரு பாட்டு பாடினார். और मैंने जो पहले एक जो यूसुफ को देखा, उसने गीत को गाया. எனக்கு அர்த்தம் புரியல, ஆனா டக்குனு பாட்டு பாடுறதோட ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. लेकिन मुझे वो उनके हिंदी भाषा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने गीत गाया तो मैं समझ गई, मुझे अच्छा लगा. खुशिயா இருக்கீங்களா? और आप सब खुश हैं क्या? खुशी आईता? और आप सब खुश हैं? खुश हैं? खुश हैं. आप खुश हैं? आप खुश हैं? और आप खुश हैं? थोड़ा थोड़ा हिंदी लिटिल लिटिल आता है. और इन्हें थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है. ரொம்ப சந்தோஷமா நான் இருக்கிறேன். और मैं बहुत खुश हूँ आपके बीच में. கர்த்தர் முதல் முறையாக டெல்லிக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்கும்படி கொண்டு வந்திருக்கிறார். और इस दिल्ली शहर में परमेश्वर मुझे आप लोगों के बीच में वचन को बांटने के लिए लेकर आए हैं. எவ்வளவு வேகமாக நான் எடுக்க வேண்டுமோ அவ்வளவு சீக்கிரமாக எடுத்து முடிப்பேன். और जितनी जल्दी मैं आप सबको बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, मैं उतनी जल्दी से आपको बताऊंगी. இந்த உங்களுக்கு குளிர் இது பழகி போனது. और आप सब इस ठंड से वाकिफ हैं. எனக்கு இது ரொம்ப புதுசு. लेकिन ये ठंड मेरे लिए बहुत नया है. கொஞ்சம் திமிரோட தான் டெல்லிக்கு வந்தேன். और मैं एक मस्ती के साथ ही इस दिल्ली शहर में आई हूँ. அது என்ன குளிர் நம்மள வந்து பாட்டி வதச்சிருப்பான்னு பார்த்தேன். और मैंने सोचा कि वो ठंड मेरा क्या बिगाड़ सकता है. உண்மையில ரொம்ப விரட்டி எடுத்துருச்சு. लेकिन मुझे इस ठंड ने अच्छे से मुझे फ्राई कर दिया. ஆனா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன். लेकिन मैं खुश हूँ. என்ன உங்களை எல்லாரையும் பார்ப்பதில்லை. क्योंकि मैं आप सब नए लोगों से मिली हूँ, इसलिए. என்னை பார்த்து உங்களுக்கு बहुत खुशी வந்திருக்கணும்ல. जैसे आपको बहुत खुशी आई होगी. ओंगी और हालेलुया बोलो. बच्चा के हालेलुया नहीं बोलो. அவங்க हिंदी இப்படிலாம் பேசலாமான்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்க்கறாங்க. और वो सब मेरे हिंदी को देखकर सोच रहे कि हिंदी को ऐसे भी बोला जा सकता है क्या. ரொம்ப சந்தோஷம். और मैं बहुत खुश हूँ. வந்த உடனே ஒரு பாடல் பாடினாங்க. और मैं जैसे आई यहाँ पर एक गीत गा रहे थे. முக்தி दिलाई यीशु. मुक्ति दिलाई यीशु नाम. அந்த பாட்டை நான் பாம்பேல இருக்கும்போது டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பாம்பேக்கு மெசேஜ் கொடுக்கும்போது பாட்டை நான் பிராக்டிஸ் பண்ணேன். और जब मैं बॉम्बे जा रही थी तब मैंने इस गीत को सीखा और मैंने वहाँ पर गाया. ஆனா சரி எனக்கு பாட வரல. और मैं अच्छे से मैंने उसको मैं नहीं गा पाई. எனக்கு தெரிஞ்ச பாடணும்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. और लेकिन जब मैंने इसको दूसरी बार सुना तब मुझे लगा कि इस गीत को मैं जानती हूँ. பாம்பேல ஒரு மீட்டிங்ல பேசி கொண்டு இருக்கும்போது और जब मैं बॉम्बे में ऐसे एक जगह पे जब मैं बांट रही थी अपने संदेश को. यीशु बुला रहा है சொல்லி ஒரு பாட்டு இருக்கு. और यीशु बुलाता है करके एक गीत है. அந்த பாட்டையும் நான் பிராக்டிஸ் பண்ணேன். और उस गीत को भी मैंने प्रैक्टिस किया. அங்கே போய் பாடும்போது यीशु बोलो रहा அப்படின்னு பாடிட்டேன். और मैंने उस गीत को गाया. यीशु बुलाता है को यीशु बोल रहा है मैंने गा दिया. அது बुला அது बोला அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். और बुलाया और बुला में बस इतना ही अंतर है. கேட்டவங்க எல்லாரும் கண்ணப்பில என்னடா இது வித்தியாசமா பாடுறாங்கன்னு பார்த்தாங்க. और जो लोग आप लोगों के जैसे जो बैठे थे उन लोगों ने सोचा कि इस गीत को ये क्यों इतना अजीब रीति से गा रहे हैं. அப்படி கொஞ்சம் சமாளிச்சிட்டு வந்துட்டேன். लेकिन मैंने उस गीत को अच्छे से संभाल के ऐसे आ गई. यीशु பேசுகிற தெய்வம் என்று சொல்லிட்டேன். और मैंने उनको बताया कि यीशु आपसे बात करने वाला परमेश्वर है. ஒத்துக்கிறீங்களா? और आप मानते हैं? ஒத்துக்கிறீங்களா? मानते हैं. என்ன இயேசு என்று பேசியிருக்கிறார். क्योंकि यीशु मसीह ने मुझसे बात किया है. உங்ககிட்ட இயேசு और பேசியிருக்கிறார். आपसे भी परमेश्वर ने बात किया है. அவர் பேசிட்டானா போதும் ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துடும். और अगर यीशु मसीह अगर बात कर ले तो बहुत खुशी आ जाएगी. அவருடைய வேதம் சொல்கிறது. क्योंकि हमें बाइबल बताती है. அவர் கண் திறந்து பார்க்கிறவர் என்று. क्योंकि वो अपने आंखों को खोलकर देखने वाला परमेश्वर என்று. और अपने कानों को खोलकर सुनने वाला வாய் திறந்து பேசுவார் என்று. और अपने मुंह को खोलकर बोलने वाला அவர் நடந்து வந்து ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் और वो என்று. खुद चलकर आकर हमें आशीष करने वाला परमेश्वर
परमेश्वर இவ்வளவும் செய்யும் பொழுது நாம் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்? और वो परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ करने वाला, तो हम क्यों ना उसके लिए बहुत कुछ करें। இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில அவர் செய்திருக்கிறார். और वो सब कुछ परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। உங்களுக்கு திருநங்கை என்ன தெரியுமா? और आप सब क्या किन्नर को जानते हैं? கிண்ணர். ஓகே. கிண்ணம் நினைச்சிட்டேன். और इन्होंने कटोरी समझ लिया। ரொம்ப சந்தோஷம். நான் இன்னது உங்களுக்கு தெளிவாய் நான் சொல்ல வேண்டும். और किन्नर का अर्थ क्या है, मैं उसे और आपको अच्छे से मैं समझाना चाहती हूँ। உங்க ஏரியால நிறைய கிண்ணர்கள் இருக்காங்க, நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். और आपके इस एरिया में भी बहुत सारे किन्नर्स लोग रहते हैं, आप लोग जानते हैं। அவங்ககிட்ட போலோ பண்ணீங்களா? और उनको क्या आप ऐसे कुछ आपने मजाक करा या कुछ उनको बोला है? இல்லையா? போலோ பண்ணலீங்க நீங்க? கரா பண்ணீங்க. ओके अभी भी கொஞ்சம் ஹிந்தி படிச்சு நான் போயிடுறேன். और ऐसे ही मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा सीख कर मैं ऐसे चली जाऊंगी. சென்னை போகும்போது கேட்டாங்க டெல்லியில போய் என்ன கிழிச்சிட்டு வந்தேன்னு கேட்பாங்க. और मुझसे जब मैं चेन्नई जाऊंगी तो मुझसे पूछेंगे कि दिल्ली में जाकर तुम क्या करके आए हो? அப்ப நான் சொல்லுவேன் அப்படி சரளமா நாலு வார்த்தை பேசணும்னா ஓ अच्छा போலம்மா அப்படி சொல்லிடுவாங்க. और मैं हिंदी के 4 शब्द बोलूंगी तो उनको अच्छा लगेगा. எல்லாரையும் கர்த்தர் அப்படி நடத்துவார் இல்லையா? और हम सबको परमेश्वर चलाते हैं. अच्छा अच्छा உங்களை நடத்திட்டோம். और अच्छा है कि परमेश्वर आपको बहुत अच्छी रीति से நீங்க चलाता है. நினைக்கிற காரியங்கள கர்த்தர் கைக்குடி வர பண்ணுவார். और आप जो कामों को सोचते हैं परमेश्वर उन सब बातों को आशीष करे. ஆனா இப்படிப்பட்ட நிறைய திருநங்கையர்கள் இந்த வாழ்க்கையில வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. और मैं समझती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे किन्नर लोग रहते हैं. ஆனா இன்னும் நீங்க யாராவது பேசாம இருப்பீங்கன்னா அவங்கள போய் பேசுங்க. और अभी तक हो सकता है आप उनसे नहीं बात करते, तो आप जाकर उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए. பாருங்க கின்னராக இருக்கிற என்னை கர்த்தர் இங்க கொண்டு வந்திருக்கிறார். क्योंकि मैं भी एक किन्नर हूँ और परमेश्वर ने मुझे आज यहाँ पर खड़ा किया है और परमेश्वर मुझे आज इस्तेमाल कर रहा है. ஒரு நாள் சர்ச்சுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு விரட்டி விட்டாங்க. और एक दिन जब मैं परमेश्वर के कलीसिया में गई, मुझे बोला कि आप इस कलीसिया के अंदर नहीं आ सकते, जाओ यहाँ से. கடவுளுடைய வார்த்தையை கொடுக்கும்படி கர்த்தர் அழைத்து வந்திருக்கிறார். लेकिन आज परमेश्वर ने उसके संदेश को बांटने के लिए मुझे खड़ा किया है. தேவனால் எல்லாம் கூடும் என்பதற்கு அது காரணமாக இருக்கிறது. और हमारे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है. கர்த்தரால் எல்லாம் கூட இல்லையா? और आप जानते हैं परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है. அதற்கு சாட்சியாக நாங்கள் और இருக்கிறோம். उसके ही एक गवाह के रूप में मैं यहाँ खड़ी हूँ. உங்களை கர்த்தர் சாட்சியா और வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर आपको भी एक गवाह के रूप में खड़ा करेंगे. கர்த்தர் ரொம்ப நல்லவர். और परमेश्वर भला है. நான் ரொம்ப வேகமாக எடுக்கணும்னு और ஆசைப்படுகிறேன். मैं बहुत जल्दी से मैं आगे बढ़ना चाहूंगी. நான் தோடா கொஞ்சம் என்னுடைய டெஸ்டிமனியை சொல்லலாமா? और क्या मैं अपनी गवाही को बांट सकती हूँ? நீங்க மிச்சத்தை பார்க்கணும்னா யூடியூப்ல போய் எஸ்தர் பாரதின்னு போட்டீங்கன்னா அங்கே வரும். और अगर आप YouTube में जाकर अगर मेरा नाम एस्तर भारती करके आप डालेंगे तो मेरे गवाही को आप सुन सकते हैं. இது உங்களுக்கும் மத்த கேக்குற யாவருக்கும் அது பிரயோஜனமாக और இருக்கும். वो आपके लिए और बाकी लोगों के लिए वो प्रयोजन होगा. ஒவ்வொருவருடைய திருநங்கை வாழ்க்கையிலும் பெரிய போராட்டங்களை சந்திக்கிறார்கள். और हर एक किन्नर के जीवन में एक बहुत बड़ी एक चुनौती का वो सामना करते हैं. வட இந்தியாவில் பரவாயில்லை, தென்னிந்தியாவில் ரொம்ப கஷ்டமாக ஒரு और வாழ்க்கை अगर இருக்கிறது. हम उत्तर भारत में देखेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर हम दक्षिण भारत में देखते हैं तो वो ज्यादा कठिन है. இங்கே கடவுளின் அவதாரமாக பார்க்கிறார்கள். और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको एक अवतार के रूप में देखा जाता है. அங்க தென்னிந்தியாவில் அப்படி பார்ப்பது கிடையாது. लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं देखा அவர்கள் जाता. அருவருக்கிற கூட்டம் என்று நினைப்பார்கள். और उनको घृणित लोगों के रूप में उन्हें देखा जाता அவர்கள் है. சாபத்தின் பிள்ளைகள் என்று யோசித்து और வைத்தார்கள். वो श्राप के बच्चे हैं ऐसा उन्हें समझा जाता है. அப்படிப்பட்ட சூழலில் இருக்கிற என் தாயின் தகப்பனும் என்னை ஒரு குழந்தையை और பெற்றெடுத்தார்கள். ऐसी परिस्थिति में मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया. அது ஆண் பிள்ளையாக பிறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள். और उन्होंने चाहा कि मैं एक मतलब उनको एक बेटा मिले. ஆனா ஆண் பிள்ளைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற சமுதாயம் இல்லையா அது? क्योंकि हमारा जो समाज है यहाँ पर बेटों को बहुत मुख्यता देता है. ரெண்டு சகோதரிக்கு அப்புறம் நான் ஆண் பிள்ளையாக பிறந்தேன். और 2 बहनों के बाद मैं एक बेटा उनके घर में पैदा हुआ. எல்லாத்தையும் கேட்டது எல்லாத்தையும் வாங்கி தந்தாங்க. और जो कुछ मैंने मांगा वो सब कुछ मुझे दिया. கோயில் கோயிலாக போய் அவர்கள் வேண்டி என்னை பெற்றெடுத்தார்களா? और हर एक मंदिर में जाकर उन्होंने बहुत सारी मन्नतों को मांगकर मुझे प्राप्त किया. ஆனா வளரும் பிராயங்களிலே எனக்குள்ள பெண் உணர்வு அங்கே வந்து விட்டது. लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरे अंदर जो एक स्त्री का जो स्वभाव था वो आ गया. உணர்வை எல்லாம் யாரும் யாரை பார்த்து மாற்றிக்கொள்ள முடியாது. और अपने अंदर के उस स्वभाव को या अपने अंदर के कार्य को किसी को देखकर वो नहीं बदल सकते. ரொம்ப தாகம் இருந்தா என்ன செய்வீங்க? अगर आपको बहुत प्यास लगेगी तो आप क्या करेंगे? पानी पिएंगे. पानी पियो சொல்ல வந்துச்சேன். पानी पिए. और हम बहुत प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे. பசிச்சா என்ன சொல்வீங்க? और अगर आपको भूख लगेगी तो क्या करेंगे? खाना खाएंगे. இல்லையா? என்ன உணர்வு சொல்லுகிறதோ அந்த உணர்வுக்கு தான் நீங்க பண்ண முடியும். और जैसा हम एहसास करते हैं हम उसी एहसास के अनुसार हम करते हैं. நல்ல தாகம் இருக்கும்போது சாப்பாடு வாயில வைக்க முடியுமா? और अगर हमें बहुत तेज की अगर प्यास
लग रही है तो क्या हम कुछ खाएंगे? இக்கிக்கிட்டு அங்க மர்க்கையா தான் பர்பெய்து. और ऐसे हिचकी आते आते हम मर जाएंगे। அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. कहानी वहीं से समाप्त हो என்ன जाएगी। உணர்வு சொல்கிறதோ அந்த உணர்வுபடி தான் வாழ முடியும். और जैसा हम एहसास करते हैं, जैसा हम फील करते हैं, वैसा ही हम हमारे शरीर को देते எங்களை हैं। போல இருக்கிறவர்களுக்கு பெண் என்ற உணர்வு இருந்தது, பெண்ணாக வாழ முயற்சி செய்தோம். और मेरे अंदर भी एक स्त्री का स्वभाव था और मैंने सोचा कि मैं अपने जीवन को एक स्त्री के जैसे बिताऊंगी। அது இந்த உலகம் புரியாததனாலே பெரிய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தியது. और मुझे संसार ने नहीं समझा, लोगों ने नहीं समझा, इसलिए मैं बहुत परेशानी में चली गई। ஆண் பிள்ளைகள் எப்படி பெண்களைப் போல வாழ முடியும் என்று யோசித்தார்கள். और उन्होंने सोचा कि एक पुरुष आके कैसे एक स्त्री के जैसे जीवन को बिता सकता அது है। கேவலமாக எண்ணப்பட்டது. और वो बहुत ही एक शर्मिंदा की बात थी। ஆனா கர்த்தர் அப்படி பார்க்கிறவர் அல்ல. लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं देखता, அவர் ஆணையும் பெண்ணையும் சமமாக தான் பார்க்கிறவர். क्योंकि वो स्त्री और पुरुष को एक नजर से ही நல்ல देखता தாய் है। தகப்பனுக்கு ஆண் பிள்ளையும் பெண் பிள்ளையும் சமமாக தான் பார்க்க வேண்டும். और मैं ये समझती हूँ कि हर एक माँ बाप को बेटा और बेटी को एक ही नजर से देखना அப்படி चाहिए பாரபட்சம் இருக்க முடியாது. और वहाँ पर कोई पक्षपात नहीं देख सकते। பறவைகளுக்கு கூட தன் குஞ்சுகள் ஆணோ பெண்ணா இருந்தாலும் அது சமமாக தான் போஷிக்குமே. और जैसे हम चिड़ियों को देखते हैं, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, लेकिन वो उनको समान प्यार देते हैं। ஆதரவுப்படுத்த மனிதன் மட்டும் அப்படி பார்ப்பதில்லை. लेकिन हम देखते हैं मनुष्य जो है वो इस रीति से नहीं करता। அதுக்காக கர்த்தரும் அப்படி பார்ப்பாரா? और क्या अगर हम इंसान होकर अगर ऐसा करते हैं तो क्या परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसा करेंगे? கர்த்தர் சமமாக தான் और பார்க்கிறார். परमेश्वर हमें एक समान नजर से ही देखते हैं। அதனால தான் இன்னைக்கு நான் உங்க மத்தியில நின்று और கொண்டிருக்கிறேன். इसलिए मैं आपके मध्य में खड़ी हूँ, आपके बीच में हूँ, அவர் தோற்றத்தை பார்க்கிறவர் அல்ல. क्योंकि वो हमारे रूप को नहीं நான் देखता। படித்திருக்கிறேன் நான் படிக்காதவன் என்று பார்க்கிறவர் அல்ல. और मैं पढ़ी लिखी हूँ या मैं कैसी हूँ वो नहीं देखता। டப்பு உண்டா டப்பு இல்லைன்னு பார்க்கிறவர் அல்ல. और मैं असली हूँ या नकली हूँ ऐसा नहीं देखता। और अगर पैसा है या नहीं है करके नहीं देखता। டப்புனா பணம் தானே? பணம் ஹிந்தி தானே இது? डब मतलब ஓகே ஓகே நான் ஹிந்தி நினைச்சிட்டு சொல்லிட்டேன் சாரி. பணம் இருக்கா இல்லையான்னு அவருக்கு தேவையில்லை. और हमारा पैसा है या नहीं वो जरूरी नहीं है। நீங்க அழகு சுந்தரியா சுந்தரி இல்லையான்னு அவருக்கு और தேவையில்லை. आप सुंदर है या नहीं है वो जरूरी नहीं है। அவருக்கு உங்க இருதயம் மாத்திரம் தான் தேவை. और उनको मात्र आपका हृदय चाहिए। உடைந்து போயிருக்கிற உள்ளம் தான் அவருக்கு और தேவை. अगर आपके पास टूटा हुआ हृदय है तो परमेश्वर को பெருமையா இருக்கிற चाहिए। உள்ளம் தான் और அவருக்கு एक தேவை. खाली हृदय ही परमेश्वर को चाहिए। ஆறுதல் இல்லாமல் ஏங்கி தவிக்கிற உள்ளம் தான் அவருக்கு और தேவை. बिना शांति के जो हृदय है वो परमेश्वर को चाहिए। அதை நீ கர்த்தரை நீ பார்த்தவர். और इसलिए परमेश्वर ने मुझे देखा குடும்பம் வெறுத்து போட்டது. और मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया உறவினர்கள் எல்லாம் கிண்டல் செய்தார்கள். और सारे मेरे रिश्तेदारों ने मेरा मजाक ஆனா उड़ाया, கர்த்தர் மட்டும் எனக்கு தள்ளவே இல்லை. लेकिन परमेश्वर ने मुझे कभी छोड़ा ஒரு नहीं। விக்கிரக ஆராதனை குடும்பத்தை உடையவர்கள் நாங்கள். और एक मूर्ति पूजा करने वाले परिवार से थे हम। அலியின் தாத்தாவும் பாட்டியும் பூஜாரிகளாக இருந்தார்கள். और मेरे जो दादा दादी हैं वो पुजारी थे। அங்கே தமிழ்நாட்டிலே ஒரு பழக்கம் உண்டு. और हमारे तमिलनाडु में एक रीति रिवाज है। அங்க பயணத்துல போய் சில பலிகள் எல்லாம் விட்டு வருவார்களாம். और वो अपने जहाँ पर बलि चढ़ाते हैं वहाँ पर जाकर वो बलि चढ़ाते थे। வந்து குறி எல்லாம் உட்கார்ந்து சொல்வார்கள். और वहाँ पर आके वो ज्योतिषी लोग उनके कार्य को बताते थे। கர்த்தர் அந்த குடும்பத்திலிருந்து இயேசுவின் அன்பை சொல்லும்படி என்னை சிறு வயசுல கர்த்தர் பிரித்து எடுத்திருக்கிறார். और अब ऐसे परिवार से परमेश्वर ने मुझे निकाला आज परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। இன்னைக்கு உங்க மத்தியில கர்த்தர் சாட்சியை வைத்திருக்கிறவர். और परमेश्वर ने आपके बीच में आज गवाही के रूप में खड़ा किया है। தாரிகே ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya ताली ताली बजाइए। ताली बजाइए. கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறவா. और परमेश्वर भला है। அவங்க எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க. और वो सब अभी इस संसार में नहीं है। எங்க வீட்ல பெரிய பிரச்சனை வந்தது. और हमारे परिवार में एक बहुत बड़ी परेशानी அது आई। மத்தியில ஒரு சகோதரி இயேசுவின் அன்பை என்னிடம் சொன்னார்கள். और उस परेशानी के बीच में एक बहन ने परमेश्वर के प्रेम के बारे में मुझे बताया। இயேசு அவர் சிலுவையிலே அடிப்பதற்காக பிறந்தார் என்று சொன்னார்கள். और उसने मुझे बताया कि यीशु मसीह क्यों सलीब पर हमारे लिए चढ़ाया गया। எந்த தாயின் பிள்ளையை பெற்றெடுக்கும் போது பல கனவுகளோட தான் பெற்றெடுப்பார்கள். और क्योंकि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बहुत सारे अरमानों के साथ ही उसे जन्म देती है। உங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து உங்களுக்கும் கனவுகள் உண்டு. और आपके बच्चों के लिए आपने भी सपने देखे हैं। டாக்டர் ஆகணும், கலெக்டர் ஆகணும், சிஎம் ஆகணும், பிள்ளைகளை பெரிய பெரிய உத்தியோகஸ்தல வரணும் என்று ஆசைப்படுவீர்கள். और आप सब अपने बच्चों के लिए एक सपने को देखते हैं कि मेरा बच्चा एक डॉक्टर बने या कुछ ना कुछ एक अच्छी पदवी पर जाए। ஆனால் இவருடைய பிறப்பை பாருங்கள். लेकिन हम इनके जीवन को और इनके जन्म को देखते हैं। பாவத்தை சுமக்கிற ஒரு சுமை தாங்கியாக கர்த்தர் அங்கே இருக்கிறார். और उन्होंने इनके जन्म को देखते हैं कि सारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए उन्होंने जन्म दिया। நம்முடைய சரீரத்தின் காயங்களை ஆற்றும்படி அவர் சிலுவையிலே காயங்களை ஏற்றுக்கொண்டார். और हमारे शरीर के सारे जो भी हमारे दुख है, दर्द है, बीमारियों को चंगा करने के लिए उन्होंने जन्म दिया। எப்படிப்பட்ட அன்பு அது? और वो कैसा प्रेम है? இந்த உலகத்தில் அதை சொல்வதற்காக தானே இயேசு வந்தார். और इस संसार में उस प्रेम के बारे में बताने के लिए ही यीशु मसीह
आए நம் பாவத்தை போக்குற ஒரே நிவாரணம் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம் தானே और मात्र पापों से छुटकारा का मार्ग सिर्फ यीशु मसीह ही है நான்ல நிறைய பண்ணி பார்த்தேன் और मैंने बहुत कुछ किया நிறைய தலை முழுகி பார்த்தேன் பாவம் போகவில்லை और मैं डूब डूब कर मैंने कोशिश करा लेकिन मेरा पाप मुझसे दूर नहीं हुआ நிறைய பலகாரங்கள் சுட்டு வச்சு படைச்சு பார்த்தேன் பாவம் போகவில்லை और मैंने बहुत सारे कार्यों को किया और मैंने बहुत सारे जो मैं दे सकती थी मैंने दिया लेकिन मेरा पाप मुझसे अलग नहीं हुआ மொட்டையில அடிச்சு பார்த்து பாவம் போகவில்லை और मैंने अपने बालों को उतार दिया लेकिन पाप दूर नहीं हुआ ஆனா கர்த்தரால் மாத்திரம்தான் பாவத்தை போக்க முடியும் लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ही मेरे पापों से मुझे निजात அவரால் मिली மாத்திரம்தான் பாவத்தை மன்னிக்கின்ற அதிகாரத்தை உடையவர் और यीशु के पास ही वो अधिकार है जो हमारे पापों से हमें छुड़ाता है அதை என்னைக்கு புரிஞ்சு கொண்டோனா அந்த இயேசு எனக்கு வேணும் என்று ஏற்றுக்கொண்டேன் और जिस दिन मैंने इस बात को समझ लिया उस दिन मैंने उस यीशु को ग्रहण किया எனக்கு கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார் क्योंकि यीशु मसीह भला है சர்ச்சில் போனது வீட்டுக்கு பிடிக்கல और मैं जब कलीसिया चर्च में गई वो मेरे परिवार को नहीं पसंद था அடி வாங்கினே ஆனாலும் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு தொடர்ந்து போனேன் और मेरे परिवार ने मुझे मारा और लेकिन तब भी मैं कलीसिया जाती थी ஆண்கள் படிக்கிற பள்ளியில் படித்திருந்தேன் और जहाँ पर लड़के लोग पढ़ते हैं उस स्कूल में मैं पढ़ती थी அதுல லड़की படிச்சா எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் और आप सोचिए कि जो बॉयज का स्कूल है वहाँ पर अगर एक लड़की पढ़ेगी तो कितना मुश्किल है அவ்வளவு கஷ்டத்தையும் அந்த ஸ்கூல்ல பட்டேன் நான் और उस स्कूल में मैंने उन तमाम कष्टों को सहा முதலே சொல்லிட்டேன் லிட்டில் லிட்டில் ஹிந்தி ஆத்தா है சொன்னேன் मैंने पहले बता दिया मुझे थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है எங்களுக்கு ஹிந்தி ரெண்டு மூணு வார்த்தை தெரியும் அப்பப்போ உடையில சேர்த்து பண்ணேன் और मैं अपने संदेश में थोड़ी थोड़ी हिंदी को मैं ऐड करूंगी ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார் क्योंकि परमेश्वर भला है ஆனா ஸ்கூலுக்கு போகுவதற்கு எனக்கு பிடிக்கவில்லை और मुझे स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता நல்ல படிப்பேன் நல்ல மார்க் எடுத்தேன் और अच्छा पढ़ती थी अच्छा मार्क्स लेकर आती थी பக்கத்துல அந்த பையன் கேட்டான் ஒரு பையன் என்னுடைய வயசு நிறைந்த ஒரு பையன் கேள்வி கேட்டான் और मेरे बराबर के एक लड़के ने मुझसे प्रश्न पूछा அது என்ன உட்காரும்போது பொம்பளை மாதிரி உட்கார்ற அப்படின்னு கேட்டான் और उसने बोला कि क्या है जब तू बैठता है तो कैसे लड़कियों के जैसे क्यों बैठता है அது என்ன பொம்பளை மாதிரி உட்கார்றது और मैंने उससे पूछा वो क्या लड़की के जैसे बैठता है ஆன்சர் बोलो आपसे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ क्या है उसका आंसर நிறைய लड़की உட்கார்ந்திருக்கீங்க यहाँ बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं பெண் உடை தானே போட்டுருக்கீங்க आप सब लड़कियों के कपड़े पहन के आए हैं ना बैठेका எப்படி लड़की बैठेका எப்படி நீங்க பொம்பளை மாதிரி உட்காருவீங்க और कैसे लड़की जैसे बैठना தெரியல नहीं जानते क्या என் வயசு பையன் சின்ன வயசு அப்பன் சொன்னா அவன் என்ன பார்த்து பொம்பளை மாதிரி உட்காருங்க அப்படின்னு और उसे स्कूल में ऐसे पूछे क्या तू लड़का हो क्या लड़कियों के जैसे बैठता है அவனுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு தெரியல और वो उसने पहचान लिया आपने नहीं पहचाना ஆனா பசங்களுக்கு தெரியும் लेकिन लड़के जानते हैं நம்ம எப்படி நடக்கிறோம் எப்படி பேசுறோம் எல்லாம் அவங்க பாப்பாங்க लड़के नोटिस करते हैं कि हम कैसे चल रहे हैं क्या कर रहे हैं அப்படிப்பட்ட ஸ்கூல்ல படிச்சேன்னா அப்ப எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கும் और ऐसे जहाँ पर सब मुझे देखते थे तो वैसे स्कूल में पढ़ते समय मुझे कितना कष्ट हुआ होगा ஒவ்வொரு நாளும் ஆலயத்துல உட்கார்ந்து ஜெபிப்பேன் और हर दिन मैं कलीसिया में प्रार्थना करती थी ஏன் ஆண்டவரே என்ன ஆம்பளைய படைச்சீங்கன்னு और கேக்குறீங்க मैंने परमेश्वर से पूछा क्यों परमेश्वर मुझे आपने लड़का ஏன் बनाया லட்கிய படைக்கலன்னு சொல்லி क्यों கேட்டேன் आपने मुझे एक लड़की नहीं बनाया ஏன் இந்த பெண் உணர்வு தந்தீங்கன்னு और கேட்டேன் क्यों मुझे एक लड़की का एहसास दिया ஒவ்வொரு நாளும் பிரச்சனை और हर एक दिन मेरे लिए ஒவ்வொரு परेशानी செகண்ட் और பிரச்சனையா हर இருந்தது. एक पल मेरे लिए परेशानी का था இந்த வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு நம்ம தகுதி இல்லைன்னு நினைச்சேன் और मैंने सोचा ये जीवन को व्यतीत करने के लिए शायद मैं लायक नहीं हूँ இந்த உலகம் ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் என்று और நினைச்சேன் मैंने सोचा ये संसार केवल एक स्त्री और पुरुष के लिए है அம்மா அப்பா வெறுத்தாங்க அக்கா தங்கி வெறுத்தார்கள் और मेरे माता पिता ने और भाई बहन ने सबने मुझसे नफरत किया உறவினர் நண்பர்கள் எல்லாரும் வெறுத்தார்கள் और सारे मेरे रिश्तेदारों ने सब जो लोग मुझे जानते थे सब मुझसे नफरत करते ஒரு थे நல்ல நண்பர்கள் கூட கிடையாது और एक भी एक अच्छा मित्र नहीं था मेरे ஆனா पास எல்லா இடத்துலயும் கிண்டல் கேலி மாத்திரம் தான் और மிச்சம் सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे ஆனா ஆலயத்துல மட்டும்தான் சமாதானத்தை மட்டும் और பார்த்தேன் सिर्फ मैं जब कलीसिया में आती थी तो मैं अपने जीवन में समाधान को लेती थी சர்ச்ல இருந்தவங்க யாரும் என்னை கிண்டல் பண்ணல लेकिन उस समय उस कलीसिया में किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया ஆனா நீங்களும் யாரையும் கிண்டல் பண்ணக்கூடாது इसलिए आप भी किसी किन्नर को देखते समय आपको मजाक नहीं उड़ाना है எல்லாருக்குள்ளேயும் குறை இருக்கு எல்லாருக்குள்ளேயுமே குறை குறை और हम सबके अंदर कोई कुछ ना कुछ कमी है சில பேருக்கு மூக்கு சப்பையா இருக்குன்னு வருத்தம் இருக்குல்ல और कई लोग सोचते हैं मेरी नाक चपटी है நிறைய முடி லாங்கா இல்லைன்னு வருத்தம் और இருக்குல்ல कई लोग सोचते हैं मेरे पास लंबे बाल नहीं है அவங்க மேல திறமை இல்லைன்னு வருத்தம் இருக்குல்ல और सोचते हैं कि मेरे पास ऐसा टैलेंट नहीं है ஆனா நம்ம மட்டும் ஏன் இவங்களெல்லாம் பார்த்து ஏன் கிண்டல் பண்ணணும் और क्यों हम सिर्फ उन सारे लोगों को छोड़कर क्यों हम इन लोगों को देखकर क्यों हम मजाक उड़ाए நம்ம யாராவது கிண்டல் பண்ணா நம்மள 4 பேருக்கு பின்னாடி கிண்டல் பண்ணுவாங்க अगर हम किसी एक का मजाक उड़ाएंगे तो हमारा 4 लोग मजाक उड़ाएंगे கர்த்தருடைய சாயல்ல படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் क्योंकि हम सब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं எல்லாரும் தேவனுடைய சாயல்ல அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் और आप सब लोग परमेश्वर के स्वरूप में हैं அதுல சப்பையா இருந்தாலும் முடி நீட்டமா குள்ளமா இருந்தாலும் அதை பத்தி கவலைப்படவே और கூடாது हमारे नाक चपटी और लंबे बाल हो चाहे जैसे भी हो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है
है। உங்களை மாதிரி வேற யாராவது இருக்காங்களா? आपके जैसा कोई और है क्या? உங்க கை ரேகை மாதிரி வேற யாராவது இருக்கா? और आपके हाथों की रेखाओं के जैसे किसी और के पास है क्या? போல வேற எங்கயாவது இருக்கா? और आपके आंखों के जैसे किसी और के पास है क्या? அத பயோமெட்ரிக் எல்லாம் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. और उनके पास नहीं है इसलिए वो ऐसे बिना डर के बोलते हैं। Each and everyone has a unique. और आप में से हर एक प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग है। கர்த்தர் அவருடைய சாயலில் உங்களை படைத்திருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया है। நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. और उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। நான் ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருந்தேன். क्योंकि मैं बहुत चिंतित थी। ஏன் என்னை பொண்ணு மாதிரி படைக்கல என்று கவலைப்பட்டு இருந்தேன். और मैंने सोचा कि परमेश्वर ने क्यों मुझे एक लड़की के जैसे नहीं बनाया। எனக்கு ரொம்ப ஆசை. और मेरी एक इच्छा थी। ரொம்ப அழகு சுந்தரி ஸ்டார் மாதிரி சிட்டி ஃபீல்ட்ல இருக்கிற மாதிரி மாறி இருக்கணும். और मेरी एक इच्छा थी कि मैं एक फिल्म स्टार जैसे लोग रहते हैं वैसे मुझे अच्छे से बनना है, सुंदर। சொன்ன உடனே உங்களுக்கு சிரிப்பா வருது. कि मैं देख रही बहुत लोग हंस रहे हैं, क्यों? கர்த்தர் சொன்னார், परमेश्वर ने कहा, அவங்கள மாதிரி இல்ல பாணி. और परमेश्वर ने मुझसे कहा तू उसके जैसी नहीं है। சினிமா ஸ்டார் மாதிரி நீ வர வேண்டாம். और तुझे कोई फिल्मों की हीरोइनों के जैसे नहीं बनना है। நீ என்ன மாதிரி வந்த போதும். तू बस मेरे जैसे बन जाए काफी है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. எல்லாம் தேவனுடைய சாயலை தரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். और आप सब परमेश्वर के स्वरूप में हैं। தேவதூதர்கள் இறங்கி வந்து உங்கள் சத்தத்தை கேட்பார்கள். और परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरकर आकर आपकी आवाज को सुनेंगे। உலகத்தை கலக்கிறவங்க இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. और इस संसार को हिलाने वाले यहाँ पर बैठे நீங்க हैं। உங்களை ரொம்ப தப்பா குறைத்து நீங்கள் எடை போட்டு வச்சிருக்கீங்க. और आप समझते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। நீங்கள தேவ பார்வையில விசேஷமானவர்கள். लेकिन आप परमेश्वर की नजर में विशेष हैं। அதுதான் நான் கண்டுபிடிச்சேன். और वो उसी बात का मैंने पता लगाया। என்னை இவ்வளவு அன்பாய் நேசித்திருக்கிறீர் ஏசப்பா. और यीशु मसीह आपने मुझसे इतना प्रेम किया। என்ன பாக்கியம் செய்தேன் நான். और मैंने ऐसा क्या काम किया? தோளை தட்டி சொல்லுங்க. और अपने कंधों को आप ऐसे शाबाशी दीजिए। ஆயர் தோளை தட்டி சொல்றீங்களா வாங்கிக்கும். और जितने लोग अपने कंधों पर ऐसे अपने आप को शाबाशी देते हैं आपके जीवन में தோளை होगा। தட்டலனா தாமேனே வராதாங்க. और अगर आप अपने आप को शाबाशी नहीं देंगे तो नहीं होगा। கர்த்தருக்குள் பெருமையா தோளை தட்டுங்க. और परमेश्वर के अंदर आप हिम्मत के साथ अपने आप को शाबाशी दीजिए। கர்த்தருடைய கண்கள் என் மீது கண்டடைந்தது. और परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। கர்த்தர் என்னை கண்டிருக்கிறாரே. और परमेश्वर ने मुझे देखा है। உங்களை யாருமே தட்டலையே. और वहाँ पर कोई भी भाई लोग नहीं कर रहे। கர்த்தர் உங்களை பார்க்கலையே. क्या परमेश्वर ने आपको नहीं देखा? அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு இல்லையா? आपको परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। நம்பினீங்கன்னா கர்த்தர் தூக்கி உயரத்துல மத்தவங்க உங்களை பார்க்கற மாதிரி. और यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया। அம்மாக்கு பிடிக்கல வீட்டை விட்டு வெளிய போட்டாங்க. और मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला तुम घर छोड़ के चले जाओ। கர்த்தருக்கு பிடிச்சிட்டு வா ஊழியத்துக்கு என்று அழைச்சிட்டாங்க. और परमेश्वर को पसंद आया, परमेश्वर ने बोला आ जाओ मेरी सेवा के लिए। வீட்டை விட்டு வெளிய வந்து பிச்சை எடுத்து கொண்டு இருந்தேன். और मैं अपने घर से बाहर आकर मैं लोगों से पैसे मांगती थी। எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? और कितना वो कठिन है। வீட்ல நல்ல செல்லப்பிள்ளைய வளர்த்தாங்க. और मैं बहुत ही अपने घर में एक लाडली थी। ஆனா பிச்சை எடுக்கும்போது எவ்வளவு வலி இருக்குது. और एक लाडला बच्चा जब सड़क पर जाके भीख मांगेगा तो कितना कष्टदायक होगा वो। சாப்பிட்ட தட்டை எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்வாங்க. मेरे घर में मुझे बोलते थे खाए हुए प्लेट को मत उठाओ। எங்க அப்பா சொல்வாரு. मेरे पिताजी मुझे बोलते थे। நம்மள ஆம்லெட் அப்படிம்பாரு. और वो कहते थे हम लोग पुरुष हैं, हम लोग मर्द हैं तो हमें ये काम को नहीं करना है। நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? मर्द आदमी। மருது புருஷ அப்படின்னு சொல்வாரு. और हम लोग पुरुष हैं, हम मर्द हैं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। அந்த பிளேட்ல நீ எடுக்க கூடாது, பொம்பளை தான் வந்து எடுக்கணும். ये स्त्रियों का काम है, ये सब प्लेटें सब स्त्रियां उठाएंगी। அப்படியெல்லாம் செல்லமா வளர்த்தது கையை ஏந்தி பிச்சை எடுக்கணும் நான் கஷ்டமா இருக்காது. अब मैं अपने घर में इतना मतलब लाडली थी और मैं जो बाहर आकर मैंने लोगों से पैसा मांगा कितना कष्टदायक था। சென்னைக்கு எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க? और चेन्नई कितने लोग गए हैं? அங்க பெரிய பீச் இருக்கு தெரியுமா? और वहाँ पर बड़ा एक बीच है। வேர்ல்ட்ல ரொம்ப பெரிய செகண்ட் பீச், பெரிய பீச் அங்க இருக்கா? மெரினா. और मरीना बीच है वहाँ चेन्नई में। அங்க நிறைய பேர் போய் அங்க காசு கேட்பாங்க. वहाँ पर मरीना बीच में जाके बहुत लोग ऐसे पैसे मांगते हैं। ஆனா இங்க மக்களுடைய நல்ல நாலேஜ் பாருங்களேன். और यहाँ पर लोगों के अच्छे ज्ञान को देखते हैं। எவ்வளவு ஷார்ப்பா இருப்பாங்க தெரியுமா? और वो बहुत ही शार्प रहते हैं। யாரு குடுக்குற மூஞ்சி குடுக்காத மூஞ்சி கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. और वो इस रीति से शार्प रहते हैं, उनको अच्छे से पता है कौन सा चेहरा देगा और कौन सा चेहरा नहीं देगा। அங்க வேற கப்பலா உட்கார்ந்துருக்குங்க. और वहाँ पर हर जगह पे जोड़े के साथ बैठे रहते हैं। ஒரு டைம் போய் கேட்டா और एक बार मैंने जाके जब मांगा அந்த லட்கி और वो जो लड़की है ना लड़की, ஐயோ பயமா இருக்கு, அவங்கள பார்த்து பயமா இருக்குன்னு மூடிக்கிச்சு. और उस लड़की ने बोला आपको देखकर मुझे डर लगता है करके उसने अपने चेहरे को छुपा लिया। நம்ம பார்த்த பயமாவா இருக்கு? क्या हमें मुझे देख के उसके डर लगता है? थोड़ा अच्छा सुंदरी ना, मैं थोड़ी सुंदर हूँ ना। நீங்க ஒத்துக்கலன்னா போங்க, எனக்கு தெரியும். आप माने ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत
सुंदर हूँ। கொஞ்சம் டர் ஆயிடுச்சு அந்த அம்மா. और उनको थोड़ा सा डर लग गया கோவம் வந்துட்டு பாருங்க, और मुझे गुस्सा आ गया இப்படியா பண்றேன்னு சொல்லி ஒரு பிள்ளை போச்சு. और वो जिसको देखकर उसने किया और उसने बोला अच्छा तू मुझे देखकर ऐसे कर दिया करके उसके पास गई। விட்டுருமா அந்த புள்ளைய விட்டுட்டு நான் சொன்னா கேட்கல அந்த திருநங்க. और मैंने उसको बोला कि छोड़ दो लड़की को, आप कुछ मत बोलो, लेकिन उसके दूसरे किन्नर ने मेरी बात को नहीं माना। நம்ம என்ன பிசாசான நம்மள பார்த்து அந்த பிள்ளை பயப்படுறா. और उसने क्या किया, हम शैतान है जो हमें देखकर वो इतना डर रही है। அது பக்கத்துல இருந்த அந்த புருஷர் இல்ல, और उसके बगल में जो वो लड़का था, आदमी था, அவருக்கு लड़का சொல்லணுமா? ஓகே, அந்த लड़का இல்ல, एक लड़का. वो जो एक लड़का था, அவர் சொல்ல பயப்படமா நான் இருக்கிறேன் அப்படி वो சொல்லிட்டாரு. उसने उस लड़की को बोला तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दे भैया काश அப்படி சொல்லி मैंने बोला ठीक है भाई, फिर तू दे दे पैसे। கரெக்ட்டா சொன்னீங்க. हाँ यस। ஏன்னா அதுதான் தெரியும், ஏன்னா அப்படிதான் கேட்க சொன்னாங்க. கேட்டு வாங்கணும். मैंने बोला चल ठीक है तू पैसे दे दो। அவன் போ அப்படின்னு சொல்லி நாய் மாதிரி விரட்டிட்டான். और उसने कुत्ते को जैसे भगाते वैसे हमें भगा दिया। அப்ப அந்த பிள்ளை யோசிச்சு तब उसने सोचा இதுல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. इसका क्या करें। அந்த பிள்ளையை பார்த்து சொன்னா, उस लड़की को देखकर कहा 10 ரூபாய் பையில இருந்து வர்ற அவனை நம்பி உன் வாழ்க்கையை ஒப்படைக்கிறேன்னு சொல்லி. और उसने कहा 10 रुपए तो वो अपनी जेब से नहीं निकाल सकता, उसको उसके पास तो अपने जीवन को सौंप रही है। இன்னொரு இடத்துக்கு போச்சு. और फिर वो दूसरी जगह गई। அங்க ஒரு கப்பல் உட்கார்ந்திருந்தாங்க. फिर वहां पर एक जोड़ा बैठा था। பைசா கொடு அப்படி சொல்லி. फिर उसने कहा पैसे दो। உடனே அவன் என்ன சொல்லிட்டா, அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது போ போ அப்படின்னு வரணும். और उसने कहा पैसे से नहीं मिलेगा, तुम जाओ यहाँ से। உடனே இந்த பிள்ளை அந்த மூளை யோசிச்சுது பாருங்க. और उसके दिमाग में देखिए कैसे सोचा। பைசா கொடுக்காம உட்கார்ந்து இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லி. और उसने कहा बिना पैसे दिए तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। அந்த பிள்ளையை பார்த்து சொன்னா, और उस लड़की को देखकर कहा இன்னைக்கு இந்த பிள்ளையோட வந்த நேத்து இந்த பிள்ளை வரல, யார் கூட வந்தீங்க? उसने कहा अच्छा आज तो तू इस लड़की के साथ आया, लेकिन कल तो तू किसी और के साथ आया था। இப்படி எல்லாம் யோசிக்குங்க மூளைகள். और ऐसे सब ऐसे बातों को हम लोगों का दिमाग सोचता நீங்க है। சும்மா யாரா 10 ரூபாய் வாங்க முடியுமா? சும்மா யாரா போய் 10 ரூபாய் और आप क्या खाली भी ऐसे ही जाके किसी से 10 रुपए निकलवा सकते हो? नहीं, முடியாது. नहीं हो सकता। can't. और नहीं हो सकता। ஆனா அவங்களால முடியுது. लेकिन देखिए वो उनसे हो सकता है और वो करते हैं। அது இன்னும் நல்ல திறமையாய் வேலை செஞ்சு பெரிய ஒரு தொழிலதிபரா மாறினா எப்படி இருக்கும்? और देखिए अगर वो कुछ नहीं कर भी पैसे निकलवा सकते हैं तो वो बहुत अच्छे से काम को करके अच्छा बिजनेस को करके कितना पैसा कमा सकते हैं। அந்த கர்த்தர் அவங்களுக்கு விசேஷித்த இடத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए एक अलग स्थान को रखा है। நான் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டே வரும் பொழுது और मैं भी ऐसे जब लोगों से पैसा मांगते आ रही थी, நீங்க கொடுக்குற மாதிரி அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க போ அப்படின்னு சொல்லி துரத்துவாங்க. और उन्होंने बोला कि जैसे उन्होंने दिया वैसे हम नहीं दे सकते करके हम लोगों को भगाया। மனசெல்லாம் வேதனையா இருக்கும். और मेरा मन बहुत दुखी हो गया। எவ்வளவு செல்லமாய் வளர்ந்துட்டு பிச்சை எடுக்கிறோமே மனசெல்லாம் வலியா இருக்கும். और उन्होंने कहा मैंने सोचा कि मैं इतनी लाडली थी अपने घर में, लेकिन यहाँ आकर मैं पैसों को मांगती हूँ। அது எல்லாம் கலெக்ஷன் பண்ணது ஒவ்வொன்றா 2 3 சொல்லி எண்ணிட்டு உட்கார்ந்திருந்தேன். और 1 2 रुपए 5 रुपए जो भी आया उन सबको गिनकर मैंने कलेक्शन किया। அந்த ஏரியா ஒரு ரவுடி அங்கிருந்து வந்தார். और उस एरिया का जो गुंडा है वहां से आया। குண்டா இங்க யாரும் குண்டா இருக்கு இல்லையா? ஊர்ல குண்டாவே இல்லையா? எப்படி இது மாதிரி ரிப்ளை பண்றீங்க? எங்க ஊருக்கு நாங்க தான் குண்டா, வேற யாரும் குண்டா? क्या आपके शहर में कोई गुंडा नहीं है? लेकिन हमारे शहर में हम ही गुंडे हैं। அந்த குண்டா வந்து என்ன பேசினாரு. और उस गुंडे ने आके मेरे से पूछा, கமிஷன் கொடு கொஞ்சம். और उसने कहा जो भी तुमने कलेक्शन किया उसमें से कमीशन दो। நானே கஷ்டப்படி பிச்சை எடுத்து உட்கார்ந்து எண்ணிட்டு இருக்கிறேன். और मैं वहां परेशान होकर अपने जो खुले पैसों को मैं गिन रही थी। உனக்கு எதுக்குடா கமிஷன் கொடுக்கணும்? और मैंने उससे पूछा तुझे क्यों मैं अपने पैसों में से कमीशन दूं? ஏய் இந்த ஏரியால நீ பிச்சை எடுக்க முடியாது, பாத்துக்க அடுத்த வாரத்துல. और उसने कहा कि तुम इस एरिया में तुम अब पैसे कलेक्ट नहीं कर पाओगी, भीख नहीं मांग पाओगी। வயித்துல அடிக்கிறான் சொல்லி கொஞ்சம் சொல்லி கையில கொடுத்துட்டு யோசிச்சேன். फिर मैंने सोचा कि सीधा मेरे पेट पे लात मार रहा है, चलो उसमें से थोड़ा सा मैं दे देती हूँ। நானே பெரிய பிச்சை ஏன்டா பிச்சை கேட்பானா அவன் எதை பிச்சை मैंने सोचा इस शहर में सबसे बड़ी भिखारी मैं ही हूँ। मैंने देखा मुझसे भी गया गुजरा एक और भिखारी है वहाँ पर। கர்த்தர் ஒரு பாடத்தை கற்பித்தார் பாருங்க. और परमेश्वर ने एक कार्य को सिखाया। பஸ்ல ஏறி உட்கார்ந்திருந்தேன். और जब मैं बस में जा रही थी, அந்த பக்கத்துல இருந்த ஒரு லேடி என்னை பார்த்தோன்னே பயந்து எந்திரிச்சு ஓடிடுச்சு. और मैं जाकर जैसे बस में बैठी, मेरे बगल में जो एक दूसरी लेडी बैठी थी वो मुझे देखते हुए उठ गई। எப்படி நிறைய மாச கர்ப்பமா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். और वो बिल्कुल उसके गर्भवती थी, उसके दिन पूरे हो चुके थे। இந்த பஸ் ரூட் இந்த வழியா போகுமான்னா நம்ம கேள்வி கேட்டாங்க. और उसने सिर्फ यही पूछा कि क्या ये बस उस रास्ते से जाएगी। என் மூஞ்ச திருப்பி பதில் சொன்னா நம்ம பயந்து எழுந்து பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்துச்சு. और बस उन्होंने बस ऐसे पूछकर बैठी थी मेरे पास में आकर, और वो जाके दूसरी सीट पर बैठ गई।
மனசெல்லாம் கஷ்டமாயிடுச்சு और मैं बहुत दुखी हो गई இந்த மூஞ்ச பார்த்து பயப்பில்ல और उन्होंने इस चेहरे को देखकर नहीं डरी இதுக்கு முன்னாடி ஒரு முகம் இருந்தது और अभी जैसे मेरा चेहरा ये चेहरा नहीं इससे पहले एक दूसरा चेहरा था அந்த ஆண் முகமால இருந்து பெண் முகத்துக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மாறிக்கிட்டே வரும் और एक पुरुष के चेहरे से जब स्त्री के चेहरे में बदलता है तो वो बीच में जो सिचुएशन होता है वो परिस्थिति वैसा चेहरा அந்த நடுவுல இருக்கிற அந்த முகம் தான் பார்த்துட்டு பயந்து போய் எச்சு போயிடுச்சு और जब वो जो बीच का चेहरा था वो वैसे चेहरे को देख कर वो डर गई இப்ப என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு डर गई और अभी मुझे देखने से क्या आपको डर लगता है नहीं डर लगता है नहीं डर लगता है हालेलुया 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 கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார் क्योंकि परमेश्वर भला है அன்னைக்கு பார்த்து பயந்து போச்சு और उस दिन वो मुझे देखकर डर गई தலை குனிந்து கொண்டு அழுதுகிட்டே இருந்தேன் और मैंने अपने सर को झुकाकर मैं रो रही थी எதுக்குப்பா நான் வாழணும் और मैंने सोचा कि मैं क्यों जीऊं இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வேண்டுமா और क्यों मेरे लिए ऐसा एक जीवन நல்ல நண்பர் இல்ல ஆறுதலாய் பேச ஒருவர் இல்ல और मेरे पास एक ऐसा मित्र नहीं है जो मुझसे प्यार से बात कर सके பாக்குறவங்களை நேசிக்க மாட்டாங்க பயந்து இருந்து ஓடுறாங்க जो भी मुझे देखता है मुझे देखते ही वो डर कर भाग जाता है நான் பிச்சை எடுக்க மாட்டேன்னு முடிவு எடுத்தோம் मांगूंगी पैसे नहीं मांगूंगी கர்த்தர் ஒரு ஊழியக்காரர் அனுப்புனார் परमेश्वर ने एक परमेश्वर के दास को भेजा யாரம்மா இங்கே பாரதி என்று கேட்டார் और उन्होंने आकर मुझसे पूछा यहाँ पर भारती என் कौन சாட்சி है எல்லாவற்றையும் கேட்டு நீ ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் और उन्होंने कहा कि मेरी गवाही को सुनो और उसके बाद तुम सेवा करो ஏன்னா ஊழியம் அழைப்பை கர்த்தர் தந்திருக்கிறார் क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक सेवा की बुलाहट को दिया है நேரம் இல்லாதனால எல்லாவற்றையும் சொல்ல முடியவில்லை और इसलिए मेरे पास समय कम है इसलिए मैं सब कुछ नहीं बता அந்த सकती ஊழிய அழைப்பை குறித்து அவரிடம் நாம் பேசும் பொழுது और जब मैंने मेरे सेवा की बुलाहट के बारे में जब उन्हें बताया கட்டாயமணி பைபிள் காலேஜ் படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் और उन्होंने कहा कि निश्चय आपको बाइबल कॉलेज पढ़ना होगा என்ன இப்படி செய்வார்கள் என்று நான் கேட்டேன் और मैंने कहा कि वो लोग मुझे कैसे आपको एडमिशन देंगे கர்த்தர் பெரியவர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர் என்று சொன்னார் और उन्होंने कहा कि परमेश्वर बड़ा है और वो बड़े कामों को करेंगे நினைத்திராத காரியங்களை கர்த்தர் और செய்வார் जो हम नहीं सोच सकते परमेश्वर वो हमारे जीवन में करता है ECI என்ற ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்தாபனம் இருக்கிறது और ECI के नाम पर एक स्थापना है இவாஞ்சலிக்கல் சர்ச் ஆஃப் இந்தியா என்று அதனுடைய அர்த்தம் और इवेंजिकल चर्च ऑफ इंडिया उसका फुल फॉर्म है அதனுடைய பிஷப் பெரிய ஒருவர் இருந்தார் और उसके जो बिशप थे அவர் என்னை பார்த்து 4 ஆண்டுகள் படிக்கிற முடிப்பேன்னு கேட்டார் और उन्होंने मुझसे पूछा कि 4 साल का ये कोर्स है क्या आप 4 साल तक आप पढ़ाई कर पाओगे நீங்க வாய்ப்பு தந்தீங்கன்னா நான் படிப்பேன் ஐயா और मैंने उनसे कहा यदि आप मुझे मौका देंगे महोदय तो मैं जरूर करूंगी அவர் உடனே ஓகே நீ போய் படி என்று சொல்லி எனக்கு பெர்மிஷன் தந்துட்டார் और उन्होंने मुझसे कहा ठीक है आप जाकर आप अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए காலேஜ் பிரின்சிபல் போய் பாருங்க உங்களுக்கு அட்மிஷன் போட்டுடுவாங்க நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் என்று சொன்னார் और उन्होंने कहा कि आप जाओ और जाके कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलो और आपका एडमिशन हो जाएगा அந்த பிஷப் என்ற ஒரு கேள்வி கேட்டேன் और मैंने उस बिशप जी से एक प्रश्न को पूछा ஐயா நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா और मैंने पूछा कि महोदय क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ நான் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா और क्या मैं कैसी हूँ करके आप என் जानते हैं விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதுன்னு தெரியுமா क्या मेरा विश्वास कैसा आप जानते हैं ஏம்மா கர்த்தர் சொல்லிட்டாருமா ஒரு திருநங்கை என்னை தேடி வருவாள் அவளை பைபிள் காலேஜ் படிக்க வேண்டும் और उन्होंने मुझसे कहा कि परमेश्वर ने आपके आने से पहले मुझे बता दिया है कि इस रीति से किन्नर आएगी और उसको इस कॉलेज में एडमिशन देना है इसलिए परमेश्वर ने कह दिया इसलिए आप अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए கர்த்தர் உங்க மீது ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் और परमेश्वर ने एक योजना को आपके जीवन के ऊपर रखा है யாரும் இங்க சும்மா பறக்கல வேச யாரும் பறக்கலைங்க और आपको एक बात को जानना है कि आप में से कोई भी व्यर्थ में आपका जन्म नहीं हुआ है உலகத்தை கொஞ்சம் சுத்தி பாருங்களேன் और आप इस संसार को घूम कर देखिए கடவுள் படைத்ததுல எங்கயாவது குப்பையை பார்க்க முடியுமா और क्या परमेश्वर ने जो कुछ सृजा है क्या हम उसमें किसी कूड़े को देख सकते हैं கர்த்தர் எங்கயாவது குப்பையை பறிச்சிருக்கிறாரு क्या हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कूड़े को बनाया அப்ப எப்படி நான் வேஸ்ட் என்று நீங்க சொல்ல முடியும் इसलिए आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ நான் எதுக்குமே லாயக்கு இல்லைன்னு நீங்க எப்படி சொல்ல और முடியும் आप कैसे कह सकते हैं कि मैं लायक नहीं हूँ நீங்களே லாயக்கு இல்லைன்னு நீங்களே எப்படி சொல்லிக்கொள்ள और முடியும் आप लायक नहीं है करके आप कैसे बोल सकते हैं கர்த்தர் உங்களுக்குள்ள விசேஷித்த தன்மையை और வைத்திருக்கிறார் परमेश्वर ने एक बहुत एक अच्छे क्वालिटीज को आपके अंदर रखा கர்த்தருடைய है திட்டம் என்று அறிந்து நடந்து பாருங்கள் எல்லாரும் உங்களுக்கு வழிகளை விலக்கி காட்டுங்க और ये परमेश्वर की योजना है करके आप सोचकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे 2007 நான் படிக்க பைபிள் காலேஜ் போயிருக்கும் பொழுது और सन 2007 में मैं बाइबल कॉलेज को पढ़ने के लिए गई அங்கலாம் இப்படி பெரிய ஒரு ஓபன் ஆகவே முடியாது காலேஜ்ல और वहां पर उस कॉलेज में जाके एकदम हम खुलकर नहीं रह सकते கர்த்தரே அதை கர்த்த செய்தார் लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर ने मेरे तमाम कामों को
किया லேடிஸ் ஹாஸ்டல் தங்கி இருந்த 4 ஆண்டுகள பேச்சுலர் ஆஃப் தியாலஜி என்ற பட்டப்படிப்பை படித்து முடித்தேன் और मैंने अपने बीटीएच को जो गर्ल्स कॉलेज है वहां पर रहकर मैंने उसको अपने 4 साल की पढ़ाई को किया ஒரு திருச்சபைக்கு பாஸ்டராக என்னை நியமித்தார்கள் और एक कलीसिया के लिए मेरे को पासवान के रूप में स्थापित किया அப்பதான் பேப்பர்ல டிவில நியூஸ் கிளாஸ் ஆயிடுச்சு और तभी मेरे बारे में टीवी में और पेपर्स में सब आया இந்தியாவிலே முதல் திருநங்கை பாஸ்டர் என்று சொன்னார் और इस भारत में पहली किन्नर जो पास्टर है वो मैं थी இந்தியன் சர்ச் हिस्ट्री வரலாற்றில் இடம் பிடிக்க முடியாத கர்த்தர் மாற்றி வைத்திருக்கிறார் और भारत के इतिहास में परमेश्वर ने मुझे स्थान को दिया ஒரு திருநங்கை ஒரு திருச்சபை நடத்துகிறது என்று சொல்லி और अगर एक किन्नर अगर एक परमेश्वर की कलीसिया को अगर वो चला सकती है அது வேதாகம கல்லூரியில் ப்ராப்பரா படித்து முடித்து வந்து சபை நடத்துகிறார்கள் और मैंने अपने थियोलॉजिकल पढ़ाई को पूरा मैंने समाप्त कर आकर मैंने इस कार्य को किया மனுஷனால் கூடாது கர்த்தரால் எல்லாம் கூடும் क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता அது है வரைக்கும் தாய் தகப்ப சாப்பிட்டேன் தூங்குனேன் பத்திரமா இருக்கேன் எது குறித்து அவங்க கவலைப்படவில்லை और उससे पहले मैं सो रही हूँ खा रही हूँ पी रही हूँ उसके बारे में किसी ने कोई चिंता नहीं किया ஆனா கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ देखा ஆபத்துல காத்தார் और मेरे तमाम मुसीबतों में मुझे संभाला பசிக்கு சாதம் தந்தார் और जब मैं भूखी थी मुझे खाना दिया உடுத்த உதயம் தந்தார் और मुझे पहनने के लिए कपड़ों को दिया கணத்தையும் மகிமை கூட்டி தந்துட்டார் और उसके साथ आदर सम्मान और सब कुछ परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया வெட்கப்பட்ட தெருக்களிலே என்னை கர்த்தர் மகிமைப்படுத்தினார் और जिस गलियों में जिस जगह में मैं बहुत शर्मिंदा थी परमेश्वर ने मुझे वहां पर आदर का पात्र बनाया ஒன்றுக்கு 2 வேதாகம கல்லூரியை படித்து முடித்தேன் और एक की जगह मैंने 2 जगहों पर अपने बाइबल की पढ़ाई को मैंने पूरा किया இன்னைக்கு 3 மாவட்டங்களிலே கூட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் और मैं अभी 3 अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी सेवा को कर रही हूं இன்னைக்கு திருநங்கைகள் வேதாகம கல்லூரிக்கு படித்து அந்த படிப்பதற்காக அனுப்பி வைத்திருக்கிறோம் और हमने हमारे जैसे और किन्नर लोगों को भी हमने इस बाइबल को और अच्छे से पढ़ने के लिए हमने बाइबल कॉलेजेस में भेजा है 5 திருநங்கை பிள்ளைங்க எனக்கு பொண்ணுங்களாக இருக்காங்க और मैंने 5 किन्नर को अपनी बेटी के समान मैं उनको पढ़ा रही हूं அதுல बड़ा बेटी இப்ப सब इंस्पेक्टर இந்தியாவில் முதல் सब इंस्पेक्टर और उसमें से जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है वो सब इंस्पेक्टर है ஒரு பிள்ளைங்க டெல்லியில தான் இருக்கறா இங்க அது எந்த ஏரியா ஐயா சொன்னா எனக்கு கூட மால்வியா நகர் இங்க தான் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு इंजीनियरिंग படிச்சு முடிச்சிட்டு और मेरी दूसरी बेटी इधर ही दिल्ली के मालवीय नगर में रहती है இன்னொரு பொண்ணு அங்க சென்னை ஜிஹெச்எல் லேப்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா और तीसरी बेटी चेन्नई में लैब में है இன்னொரு பிள்ளை மும்பைல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்ச பிள்ளை और चौथी ने इंजीनियरिंग समाप्त किया है वो बॉम्बे में है எல்லாம் முழங்கால் யுத்த ஜெபங்கள் और सारे घुटनों की प्रार्थना எதுதான் எடுக்கல நான் கொடுத்த பிள்ளைகளை கர்த்தர் உருவாக்கி வைப்பார் मैंने किसी को भी पैदा नहीं किया लेकिन मैंने उनको अपनी बेटी बनाकर मैंने उनके तमाम कामों को पूरा किया है கர்த்தர் உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார் क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया है बढ़ाया है மத்தவங்களுக்கு அங்க எடுத்துக்காட்டாக வாழணும் இல்ல और इसलिए हमें दूसरों के लिए एक रोल मॉडल के एक आदर्श के रूप में बनना है பெத்தெடுக்காத பிள்ளைகளுடைய ஜெபங்களை கர்த்தர் கேட்பார்னா வலிய பெத்தெடுத்து உங்க பிள்ளையின் ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்க और மாட்டார் जिन बच्चों के लिए मैंने जिन्हें जन्म नहीं दिया उनके लिए जब मैंने प्रार्थना की परमेश्वर उसको सुना लेकिन जिन बच्चों को आपने दर्द के साथ पैदा किया है जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो क्या परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा क्या நிச்சயமா கர்த்தர் ஜெபம் கேட்பார் और निश्चय परमेश्वर उन तमाम प्रार्थनाओं का जवाब आपको देगा பிள்ளைகளை கர்த்தர் நினைவில் வைத்திருக்கிறார் और परमेश्वर ने आपके बच्चों को अपनी नजर में रखा है உங்கள் விண்ணப்பத்திற்கு கர்த்தர் நிச்சயமாக பதில் தருவார் और आपके प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर निश्चय देंगे அவர் ஜெபத்தை கேட்கிற தேவன் அல்லவா क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है பதில் சொல்ல அவர் நாவிலே சத்தம் இருக்கிறது அல்லவா और उसके जीभ में वो आवाज है जो हमारी प्रार्थना का जवाब दे நீங்க எதற்காக இங்க வந்தீங்க என்று எனக்கு தெரியாது और मैं नहीं जानती आप यहाँ पर क्यों आए हैं ஆடலும் பாடலும் நாடகம் என்று நீங்க நினைத்து வந்திருக்கலாம் हो सकता है आप सोच रहे होंगे यहाँ पर डांस ड्रामा कुछ होगा ஆனா கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேச காத்திருக்கிறார் लेकिन आज के दिन में परमेश्वर ने आपसे बात की है அவருடைய வார்த்தையை கேட்கிற யாவரும் பாக்கியவான்களாக और क्योंकि இருக்கிறார்கள். उसके शब्द को जो कोई सुनता है वो भाग्यवान है கேட்கிறதுக்கு தீவிரமாய் இருங்கள் और आप सुनने के लिए तत्पर रहिए கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேச और क्योंकि காத்திருக்கிறார் परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं தள்ளப்பட்ட சமுதாயத்தை கர்த்தர் சாட்சியாய் நிறுத்துவாரானா क्योंकि जिस समाज को लोगों ने दूर कर दिया अलग कर दिया अगर परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकता है तो சகல சட்டங்கள் நிறைந்த உங்களை கர்த்தர் தூக்கி நிறுத்த மாட்டாரா और आप परिपूर्ण है तो क्या परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं करेगा திருச்சபைக்குள்ள வரக்கூடாது என்று ஒதுக்கப்பட்டவர் கர்த்தர் தூக்கி நிறுத்தினார் और कलीसिया में नहीं आना मुझ जैसे को परमेश्वर ने आज खड़ा किया है तो இத்தனை போதர்களும் அதிகாரம் கொடுத்து வைத்திருக்க உங்களை கர்த்தர் உயர்த்த और इतने आप लोगों को इतना अधिकार परमेश्वर ने दिया है तो क्या परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे மூணு போலும் அல்லேலூயா और 3 बार हो गया हालेलुया तीन बोलो அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया டிரான்ஸ்லேஷன் அம்மாக்கு ரெஸ்ட் கொடுப்போம் அந்த கரங்களை தட்டி ஏதோ கொஞ்சம் பாடுவோம் கோச்சுக்காதீங்க டிரான்ஸ்லேட்
और मैं जैसे गाऊंगी तो आप नाराज मत होइएगा। किन्नर में अच्छा डांस करता है। आप जानते हैं किन्नर लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं। मैं की पाड़े पाटू पाड़ा और मुझे अच्छे से गीत नहीं आता, आने ஏதோ பாடுறோம் கடவுளுடைய நாமத்தில் लेकिन हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम गाते हैं। கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாடுனீங்க தான் அழகா வரும்। और ऐसे थोड़ा थोड़ा जब गाते हैं तो अच्छे से आ जाएगा। உங்களுக்கு திறமை கத்த நிறைய கொடுத்து வச்சிருக்காரு, அப்படி கட்டி வச்சிருக்கீங்க। और परमेश्वर बहुत सारे टैलेंट को दिया है, लेकिन आप उसको बांध के रखते हैं। அவித்து விடுங்க और उसको खोल दीजिए। உங்களை அழகா உருவாக்கி நாலு ஒரு மெத்தில கத்தர் और உயர்த்தி परमेश्वर आपको अच्छे से बनाकर चार लोगों के बीच में आपको रखेगा। பயன்படணும் நினைக்கிறவங்களை கத்த பயன்படுத்துவார்। और जो लोग सोचते हैं परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे, जरूर परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करेंगे। வெட்கப்பட்டு நான் குறிக்கு உட்கார்ந்திருக்கீங்க, அப்படியே உட்கார்ந்திருக்கீங்க। और ऐसे ही अगर आप शर्मा कर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो आप जीवन भर ऐसे ही बैठे रहेंगे। என் வாழ்க்கையில முதல் பாட்டை பாடிட்டு இறங்கும் போது 4 பேருக்கு 4 கேள்வி கேட்டாங்க। और जब मेरे जीवन में पहली बार मैंने जब गीत गाया, जब मैं नीचे ऐसे उतर के आई, 4 लोगों ने 4 अलग सवाल पूछे। என்ன குரல் இது? क्या आवाज है ये? எங்க ராகம் அங்கிட்டு ஓடுது, தாளம் இங்க பிச்சிட்டு ஓடுது। और तुम्हारा सुर ताल है, दो सारे चारों दिशाओं में भाग गया। ஆனாலும் நான் விடல, मैंने फिर भी नहीं छोड़ा। நாங்க பாடுவோம்। मैंने कहा मैं फिर भी गाऊंगी। காக்கா இல்ல காக்கா ப்ரோ कौवा है ना, कौवा கௌவா। कौवा। அந்த கௌவாவோட குஞ்சு இல்ல अच्छा, कौवे के बच्चे होते हैं பச்சா, அதுக்கு ரொம்ப பியார் இல்ல, और उसको बहुत प्यार मिलता அதே है। மாதிரி இயேசுக்கு என் மேல நிறைய பியார்। और यीशु मसीह से मुझसे बहुत प्यार करते हैं। நான் எப்படி பாடினாலும் அவர் உட்கார்ந்து கேட்பாங்க। ये कौवा जैसे मर्जी गाए, मेरा परमेश्वर सुनेंगे। குட்டி பச்சா இல்ல குட்டி பச்சா। और कौवे का जो बच्चा होता है, தமிழ்ல மழலை பேச்சுன்னு சொல்லுவாங்க, குழந்தை பேச்சு। और जब बच्चे जब बात करते हैं, கேட்க எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல? और जब बच्चे बात करते हैं वो सुनने में कितना अच्छा लगता है। ஆனா இத புரியுதா? Are you understand? और क्या आप समझ सकते हैं? ஆனா புரியாது அது वो பேச்சா। जब बच्चे जब बात करते हैं हम उसको नहीं समझ सकते, लेकिन वो अच्छा लगता है सुनने में। அதே போல கர்த்தர் என் சத்தத்தை கேட்க ஆவலா இருக்கிறார்। अरे ऐसे ही परमेश्वर मेरी आवाज को सुनने के लिए तत्पर है। நீங்க ரசிகர்னா போங்க, और आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं तो जाइए अपने घर। ஆனா கர்த்தர் ரசிப்பார்। लेकिन परमेश्वर उसका आनंद उठाते हैं। அதுதான் என்னுடைய பூஸ்ட் பாடுறதுக்கு। और वही मेरी हिम्मत और वही मेरी ताकत है। ஹalleluya। கிங்குக்குள்ள தெய்வம் இயேசு சுவாமிங்கோ, எங்களுக்கு சொந்தமில்ல பந்தமில்ல இந்த பூமிங்கோ, எங்களுக்குள்ள தெய்வம் இயேசு சுவாமிங்கோ, எங்களுக்கு சொந்தமில்லை பந்தமில்ல இந்த பூமிங்கோ, எங்களுக்குள்ள தெய்வம் இயேசு சுவாமிங்கோ, எங்களுக்கு சொந்தமில்லை பந்தமில்ல இந்த பூமிங்கோ, திரும்பி நாளைக்கு நின்றது வரலோகம் சமயம் சமயம் சமயம், நீங்க மறந்திருந்தால் காமாக்கி இருளாமோ, நாங்க மறந்திருந்தால் நாளைக்கு நின்றது வரலோகம், நீங்க மறந்திருந்தால் காமாக்கி இருளாமோ, நீயலோ நீங்கனே நீயலோ நீயலோ நீங்கனே நீயலோ இருந்த
ஒரு கிராமத்துல இந்த பாட்டை பாடிட்டு போனோம். और एक गांव में मैं इस गीत को जब गाकर जा रही थी, கிராமங்களே தெருவுல நடந்து போய் பாட்டு பாடி காஸ்பல் சொல்வோம். और हम लोग गांवों में जाकर ऐसे गीतों को गाकर परमेश्वर के सुसमाचार को हम जब बांटते हैं, அங்க ஒரு பாட்டி வந்து நின்னாங்க. और वहां पर एक बूढ़ी अम्मा, एक दादी जी आकर खड़ी थी, அம்மா கேட்டாங்க, और वो माता जी ने हमसे एक प्रश्न किया, அம்மா और उन्होंने पूछा, நீங்க இந்த துப்பாக்கி எடுத்து காக்கா को रिसीव பண்ணுவாங்களா அந்த கூட்டத்துல வந்தீங்க. और उन्होंने बोला कि वो जो एक अपने साथ बंदूक को लेकर आते हैं और वो जहाँ पर भी ये कौवों को और चिड़िया को देखते हैं, आप लोग मार देते हैं, आप लोग उसी ग्रुप में से आए हैं ना? नहीं दादी। और मैंने कहा कि नहीं दादी, मेरा किन्नर है और मैं किन्नर हूँ, मैं हिन्नर हूँ, मैं किन्नर हूँ, मैं हिन्नर हूँ, मैं किन्नर हूँ, नहीं நான் குருவிக்கர கூட்டத்துல வரவில்லை, और मैं चिड़िया मारने वालों के झुंड में से नहीं हूँ, मैं கத்தரை கொண்டு வந்திருக்கிறேன், और मुझे परमेश्वर लेकर आए हैं। நல்ல கரங்களை கத்தரை நாம ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा। கத்தரைக்காக பயன்படுங்கன்னு சொல்லி பார்த்து பாருங்க. और अगर हम परमेश्वर के इस्तेमाल होने के लिए आए हैं, நிச்சயமா கத்தர் உங்களை பயன்படுத்துவார். और निश्चय परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। ஆமென். யாரெல்லாம் சொன்னீங்களோ பயன்படுத்துவார். और जितने लोग आमीन बोलते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। ஒரே வாய்ப்பு தான், ரெண்டாவது வாய்ப்பே கிடையாது. और एक ही मौका, दूसरा मौका आपके लिए नहीं है। ரெண்டாவது வாய்ப்பு கொடுக்கலாமா? செகண்ட் சான்ஸ். यस। யார் யார் பயன்படுத்த விரும்புகிறவர்களோ அவங்க ஆமென் சொன்னீங்கன்னா கத்த பயன்படுத்துவார். परमेश्वर आपको निश्चय इस्तेमाल करेंगे। नहीं आमीन जान आमीन 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 हालेलुया 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 हालेलुया। கண்களை மூடி கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ளாக போக ஜெபிப்போம். और हम अपने आंखों को बंद करें। आइए मैं अपने संदेश की ओर जाऊंगी। கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு நாம் தீவிரமாக மாறுவோம். और हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम तैयार हो जाएं। கேட்க தீவிரமாக இருக்கிறவர்கள் கர்த்தர் ஒப்படைக்கிறவராக और இருக்கிறார். क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जो तैयार है, परमेश्वर उनसे बात करते हैं। கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தில் சந்தோஷம் இருப்பது உண்மைதான். और परमेश्वर के सन्निधि में, परमेश्वर के आंगन में एक खुशी है, वो सच அந்த है। கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்க நாம் கவனமாகவும் இருக்க வேண்டும். और हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बड़े ध्यान से रहना है। கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஜெபிப்போம். और हम अपने आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर हम परमेश्वर से मांगे। அன்பின் தேவன் இந்த நாளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. और प्यारे परमेश्वर, इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। உமது சாட்சியில நீர் மகிமை அடைந்து கர்த்தாவே. और आपकी गवाही में परमेश्वर आपके नाम की உமது ஆராதனையில நீர் மகிமை அடைந்து और கர்த்தாவே. आपकी आराधना में परमेश्वर आप मग्न हुए நாடகத்தில் உமது மகிமை அடைந்து சுவாமி. परमेश्वर। और जो हमने कार्य को देखा उसमें आपने महिमा पाई, நடனத்திலும் நீர் மகிமை அடைந்து और जो ஆண்டவரே. हमने डांस देखा उसमें आपने महिमा पाई। உமது மகிமையான வார்த்தையில் வெளிப்படுவதாக. और आपकी महिमा आपके वचन में प्रकट हो जाए இருதயத்தின் ஆறுதலாக மாறுவதாக. और इनके दिलों में शांति का कारण बन जाए। எதிர்பார்த்திருக்க முடிவை கொண்டு வரும்படியாக और जो कुछ वो लोग चाहते हैं परमेश्वर, वो आप उनको दीजिए। இந்த ஹாலுக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு நபரையும் ஒப்படைக்கிறேன். और इस हॉल में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं सौंपती हूँ। இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேலை மக்களையும் உங்கள் கரத்தில் ஒப்படைத்து और इस ஜெபிக்கிறேன். आवाज को सुनने वाले हर एक उस जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। ஆறுதலாய் பேசுவீரா. और उनके लिए एक शांति का कारण बन जाए।
जाए இந்த கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் நீ கத்த பேசுவீரா और ये क्रिसमस सेलिब्रेशन उनके लिए एक आशीष का कारण बन அதே जाए மறைத்து நீர் வல்லமையை வெளிப்படுத்துவீர் और मुझे ढांक लीजिए आप प्रकट हो जाएंगे இயேசு என்ற இனிய நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல और பிதாவே यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं पिता ஒரு வேத வாக்கியத்துக்குள்ளாக திருப்பிக் கொள்வோம் और आइए हम बाइबल में जाएंगे ஏசாயா 49வது அதிகாரம் और हम यशायाह नबी की पुस्तक निकालेंगे அங்கே 14 15 16 வசனத்தில் சொல்கிறது और उसके 49वें अध्याय को हम निकालेंगे கர்த்தர் என்னை और हम पढ़ते हैं கைவிடார் और परमेश्वर கர்த்தர் என்னை 14 வசனம் சொல்கிறது और उसका वचन 14 बताता है சீயோனே கர்த்தர் என்னை கைவிட்டார் और परंतु सिय्योन ने कहा ஆண்டவர் என்னை மறந்தார் என்று சொல்கிறார் यहोवा ने मुझे त्याग दिया मेरा प्रभु मुझे भूल गया கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததிகள் और जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए या छुड़ाए गए लोग ஆண்டவரை பார்த்து சொல்கிற ஒரு பிரேயர் और वो परमेश्वर के ओर देखकर एक प्रार्थना करते हैं நீங்க என்னை கைவிட்டுட்டீங்க और वो कहते हैं कि आपने मेरा हाथ छोड़ दिया आप मुझे भूल गए என்று விண்ணப்பம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் और एक ऐसी प्रार्थना को वो सामने रखते हैं கர்த்தர் பதில் சொல்கிறவர் और परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर தாய் है உன்னை வயிற்றில் சுமந்த தாய் உன்னை மறந்து போனாலும் और परमेश्वर हमसे वादा किया है कि यदि जिसने तुझे जन्म दिया है वो माँ तुझे भूल जाए நான் உன்னை மறக்காத தேவனாக लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलने वाला परमेश्वर இதோ हूँ உன்னை என் உள்ளங்கையில் நான் வரைந்து வைத்தேன் और देख मैंने अपने दाहिने हाथ में तुझे रचा है உங்களை அவர் உள்ளங்கையில் வரைந்து வைத்திருக்கிறார் और परमेश्वर ने अपने हाथों में आपको रचा है இன்னைக்கு உலகமே மற்றவர்களுடைய படங்களை தன்னுடைய கரங்களிலும் இருதயத்திலும் பச்சை குத்து கொண்டிருக்கிறார் और हम देखते हैं कि लोग किसी और के चिन्ह को अपने शरीर में टैटू के रूप में बनाते हैं ஆனா கர்த்தருக்கு எவ்வளவு ஆசை பாருங்க உங்க மேல लेकिन देखिए परमेश्वर वैसे कितना प्रेम आपसे रखते हैं சப்ப மூக்க அவர் கரத்தில் வரைந்து और வைத்திருக்கிறார் आपकी चट्टी नाक को उसने अपने हाथों में रचा है அவருடைய வானத்தையும் பூமி சர்வ வல்லமுள்ள தேவனுடைய கரத்தில் நீங்கள் வரையப்பட்டிருக்கிறீர்கள் और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसके हाथों में आप रचाए गए हैं எவ்வளவு தட்டி சொல்லணும் और अपने कंधों को आप शाबाशी दीजिए எவ்வளவு பெரிய பாக்கியவதி நான் और मैं कितनी भाग्यशाली हूँ எவ்வளவு பெரிய பாக்கியவதி நான் और मैं कितनी भाग्यशाली हूँ தட்டலன்னா எனக்கு தெரியாது நீங்க பாக்கியம் இல்லாம போயிடுவீங்க और अगर आप अपने आप को शाबाशी नहीं देंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा எவ்வளவு பெரிய பாக்கியவதி நான் और कितनी भाग्यशाली हूँ मैं எனக்கு கர்த்தர் உன் மீது அவ்வளவு ஆசைப்படுகிறவா क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर इतना प्रेम रखते हैं அன்புக்காக ஏங்கி நிற்கிறவா और आपके प्रेम के लिए है உன்னை விடுதலை செய்ய காத்திருக்கிறது और आपको छुटकारा देने के लिए वो तत्पर है ஏன் ஆண்டவரை நீ மறந்து விட்டீர் और क्यों तुमने परमेश्वर को ஏன் भूल என்னை गए கைவிட்டீர் என்று என்னை பார்த்து சொல்லாதே और तुम ऐसा मत बोलो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है உன் தாய் மறந்தவனை மறவாத தேவனாய் இருக்கிறார் और परमेश्वर कहता है यदि तेरी माँ तुझे भूल जाए लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा நம்மை மறவாதவரால் தான் சிலுவையிலே அங்கே அடிக்கப்பட்டு தொங்கப்பட்டிருந்தார் और वो उसने हमें कभी नहीं भूला है इसलिए वो हमारे लिए सलीब पर चढ़ाया गया அதற்காக தான் குழந்தையாகவே அவர் வந்து பிறந்தார் और इसलिए वो एक छोटे बच्चे के रूप में इस संसार में आया தன் மகிமையை துறந்து தாழ்மையின் ரூபமாக மாறினார் और तभी वो अपने महिमा को प्रकट करने के लिए एक बच्चे के रूप में आए ஏன்னா உன்னை உள்ளங்கையில வரைந்து வச்சிட்டு சும்மா இருக்க முடியுமா क्योंकि वो क्या ऐसे ही खाली चुप नहीं बैठ सकते कि आपको उन्होंने अपने हाथों में रच लिया और वो चुपचाप बैठ जाए உங்கள் பாவத்தின் சம்பளம் மரணத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அவரால் நிம்மதியா இருக்க முடியுமா और पाप की मजदूरी मृत्यु आपको देकर वो शांत नहीं बैठ सकते மீட்டெடுப்பதற்காக அவரே இறங்கி வந்து விட்டார் और आपका उद्धार करने के लिए आपको छुड़ाने के लिए वो खुद इस संसार में आ गया அப்படிப்பட்ட தேவனை பார்த்து ஏன் அப்பா என்னை கைவிட்டார் என்று சொல்லாதே और ऐसे परमेश्वर को देखकर आप मत बोलिए कि क्यों परमेश्वर आपने मुझे छोड़ दिया நீங்கள் மறந்தாலும் அவர் உங்களை மறவாத தேவனாய் यदि आप उस परमेश्वर को छोड़ दें या भूल जाए लेकिन वो आपको कभी नहीं भूलता ना वो त्यागता है ஒரு ரகசியம் சொல்லட்டுமா और एक रहस्य मैं आपको बताऊं கேக்குற யார் ஆர்வம் உட்கார்ந்திருக்கீங்க और मेरे रहस्य को कौन सुनना चाहते हैं குறைஞ்சு போய் உட்கார்ந்திருக்கீங்க நீங்க கர்த்தருக்காக விட்டு கொடுத்தீங்க பாருங்க சில நேரங்கள்ல और आपने अपने जीवन के कुछ पलों को कुछ समय को परमेश्वर के लिए निकाला है நீங்க தூக்கத்தை கூட ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டுட்டு உட்கார்ந்து ஜெபிச்சிருப்பீங்கன்னா और अगर अपनी नींद को भी अगर आपने कुछ समय के लिए छोड़कर अगर आपने प्रार्थना की हो तो நீங்க ஜெபிக்க தான் உட்கார்றீங்க और आप प्रार्थना करने के लिए ही बैठते हैं ஆனா அந்த 5 நிமிஷம் தூக்கத்தை தியாகம் பண்றீங்க பாருங்க लेकिन आप वहां पर अपने नींद को आप जो त्यागते हैं அது கூட நினைவில் வைத்திருக்கிற தேவன் और उस त्याग को भी परमेश्वर याद रखता है சும்மா இயேசு அப்படி ஒரு திருப்பி வச்சிராதீங்க और ऐसा ही यीशु मसीह ऐसे ही परमेश्वर करके कभी नहीं सोचना है சின்ன விஷயங்கள் கடவுளுக்காக நீங்கள் செய்த நன்மைகளை கர்த்தர் ஞாபகம் வைத்திருக்கிறார் और छोटी छोटी बातों को छोटे छोटे आपके त्याग को आपने जो भी सैक्रिफाइस किया उसको परमेश्वर याद करता है याद रखता है விட்டதை எல்லாவற்றையும் அவர் நினைச்சு பார்க்க மாட்டார் முதுகுக்கு பின்னாடி தூக்கி போட்டார் और आपके पापों को वो कभी याद नहीं करता उसने सब कुछ डाल दिया पीछे हटा दिया மனுஷன் தான் சொல்லி காட்டுவான் और मनुष्य ही हमारे पापों को हमारे कामों को बार बार याद दिलाता है
அன்னைக்கு அவ செஞ்ச பத்தியா இன்னும் அவ திருந்தவே இல்லைன்னு அவன் தான் சொல்லி காட்டுவான் और लोग ही ऐसा कहते हैं, देखो उस दिन उसने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए वो आज ऐसा है। கர்த்தர் சொல்ல மாட்டார் परमेश्वर कभी नहीं कहता உங்களுக்காக அவர் ஏங்கி நிற்கிறது और वो आपके लिए बहुत ही व्याकुल है உங்களுக்கு ஜீவன் கொடுப்பதற்காக மனிதனாக வந்தவராச்சு और आपके लिए अपने जीवन को देने के लिए वो इस संसार में एक इंसान के रूप में आया உங்க தண்டனை அவர் மீது வைச்சாச்சு और आपके दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया எப்படி அவர் உங்களை விட்டு கொடுத்து சும்மா இருக்க और முடியும் वो कैसे आपको यूं ही छोड़कर वो शांत रह सकता है। வேதத்துல சில சம்பவங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் और हम बाइबल में से कुछ कार्यों को हम देखेंगे சங்கீதம் 106வது சங்கீதத்தில் और भजन संहिता 106 को निकालेंगे அங்கே 20வது வசனம் சொல்கிறது और 106 का 20 वचन हमें बताता है அங்கே எகிப்தில் இருந்த ஜனங்களை கர்த்தர் விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்தார் और मिस्र के लोगों को जब परमेश्वर छुड़ाकर लेकर आ रहे थे அவர்கள் தேவனை மறந்து தன் சாயலை புள்ளி தின்கின்ற மாட்டுக்கு ஒப்படையாக மாற்றி விட்டார்கள் और उन्होंने परमेश्वर के कार्य को छोड़कर अपने आप को एक जानवर जैसे वो जो भेड़ बकरी जैसे घास चलती है वैसे अपने जीवन को उन्होंने बना दिया। படைப்புகளில் விசேஷமான படைப்பு மனிதன் படைப்பு தான் और अगर हम जो जन्म में देखें कि एक अच्छा जन्म जो है वो एक मनुष्य का होता है வேத ஸ்பெஷலா சொல்லுது அவருடைய சாயல மனிதனை படைத்திருக்கிறாராமா और हमें बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है விலங்கும் ஊரும் பிராணிகளை கர்த்தர் அவருடைய சாயலை படைக்கவில்லை और रेंगने वाले चलने वाले जानवर को परमेश्वर अपने स्वरूप में नहीं बनाया। ஆனால் அந்த எகிப்தில் இருந்து விடுதலையான ஜனங்கள் தன் மகிமை புள்ளி தின்கின்ற மாட்டின் சாயலுக்கு ஒப்பாக மாற்றி போட்டார்கள் लेकिन जो मिस्र के लोगों ने अपने जीवन को एक जानवर के समान उन्होंने बदल लिया ஆபத்தில் உதவியில தேவனை மறந்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது और उन्होंने अपने तमाम कार्यों में वो परमेश्वर को भूल गए। எதுக்கு தெரியுமா और क्यों? சாப்பிடுறதுக்காக और सिर्फ मात्र खाना खाने के लिए அந்த காணிக்காரிங்கிறதுக்காக அவர் மறந்து விட்டார் और सिर्फ अपने पेट के लिए एक मात्र खाना खाने के लिए उन्होंने अपने आप को एक बैल की प्रतिमा के रूप में बना लिया। ரெண்டு வார்த்தைக்கு இவ்வளவு பெருசா வருமா இது Yes, அங்க போட்டு ஓ வேதத்தை வாசித்தீர்களா அல்லேலூயா நான் ஹிந்தி படிக்கிறது ரொம்ப பெருசா இருக்கும் போல இருக்கு நான் பயணி தரேன் செகண்ட் அல்லேலூயா 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 என்னாகமம் புத்தகத்தில் 11ஆம் அதிகாரத்திலே और गिनती उसके 11वें अध्याय को हम देखते हैं அங்கே வசனம் சொல்கிறது वहां पर वचन बताता है வானத்திலிருந்து விழுகிற மன்னாவை தவிர அந்த நாக்குக்கு ருசிகரமா எதுவும் கிடைக்கவில்லையே என்று குறையிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் और जो आकाश से जो गिरता है मन्ना उसमें भी वो लोग कभी को निकालने लगे। நீங்க எந்த தேசத்துக்கு நடந்து போறீங்க और आप किस देश की तरफ जा रहे हैं? சுதந்திரமான தேசத்துக்கு போறீங்க और एक स्वतंत्र देश की तरफ செழிப்பான தேசத்துக்கு போறீங்க और एक अच्छे एक हरियाली वाले देश की तरफ। ஆனா நடந்து போகிற வனாந்தரத்திலே கர்த்தரை போஷிக்க கர்த்தர் இறங்கி இருக்கிறார் लेकिन जिस रास्ते में जिस मरुस्थल में आप जाते हैं वहां पर परमेश्वर आपको पोषित करता है। குடிக்கிறதுக்கு பானியை கர்த்தர் தருகிறார் परमेश्वर पीने के लिए अच्छे पानी को देता है ஆபத்துல கர்த்தர் பாதுகாத்து நடத்துகிறார் और आपके मुसीबत में आपकी कठिनाई में परमेश्वर आपके संग है। வெயில போனா முகம் கருத்துன்னு மேக ஸ்தம்பமா நடத்துனாரம்மா और अगर आप धूप में जाएंगे बहुत ज्यादा तेज धूप में जाएंगे तो परमेश्वर मेघ स्तंभ के साथ उनके साथ था। குளிர்ல நடிக்கிற கூடாதுன்னு அக்னி ஸ்தம்பமா நடத்துனாரம்மா और वो ठंड में कहीं उन्हें ठंड न लगे तो इसलिए परमेश्वर उनके साथ अग्नि स्तंभ के रूप में रहा। இவ்வளவு அக்கறை எடுத்த தேவனே ஒரு சாப்பாடுக்காக மறந்து போனாங்க और इतना ध्यान रखने वाले परमेश्वर को मात्र वो खाने के पीछे भूल गए। இந்த நாக்கு இல்ல நாக்கு और ये जो जीभ है जीभ நான் ஜீப்ல நினைச்சேன் ஜீப் ஓகே அதே நம்ம வர மாட்டேங்குது சரி ஜீப் அந்த ஜீப் அடக்க மனசுல முடியாது और ये जीभ को एक मनुष्य जल्दी से उसको अपने काबू में नहीं कर पाता। நாக்கு அடக்கலன்னா சுகர் வரும் और अगर अपने जीभ को आप अगर नहीं संभाल सकते तो निश्चय आपको शुगर हो जाएगा மரணம் கூடயே வரும் मरण और साथ में मृत्यु भी आएगी। साथ पिछड़ी आ जाएंगे मृत्यु आ जाएगी मृत्यु आ जाएगी मृत्यु आ जाएंगे हालेलुया पीस इलाद टेंशन நடக்குது நாம அடக்க மனுஷனால முடியாது और अपनी जीभ को अब कंट्रोल में नहीं कर सकता मनुष्य। இந்த நாக்கு பொல்லாததுனால கர்த்தர் பாதுகாக்க எத்தனை பல போட்டார் और ये जो जीभ है ये बहुत ही खतरनाक है इसलिए उसके सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ परमेश्वर ने कितने दांतों को रखा। அதுக்காக வயசான காலத்துல போடலன்னு சொல்லி என்ன சொல்ல முடியாது इसलिए आपने बुढ़ापे में ये ना बोले कि परमेश्वर ने मुझे दांत नहीं दिए ஏன்னா குழந்தைகளுக்கும் பல்லு கிடையாது क्योंकि जब बच्चा जब इस संसार में आता है उसके पास भी दांत नहीं होते இவர் பேசுற வார்த்தை கேட்டு தான் குழந்தைகள் பேசுவார்கள் தெரியுமா क्योंकि जो हम उसको सिखाते हैं बच्चे जो सुनते हैं उसको ही वो बोलते हैं। பிள்ளைங்க முன்னாடி நல்ல வார்த்தையிலும் விசுவாச வார்த்தையிலும் பேசி பாருங்க பிள்ளைங்க அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளா வளரும் और अपने बच्चों के सामने अच्छी बातों को और बहुत ही विश्वास भरी बातों को बोलिए तभी वो बहुत
अच्छे रीति से बढ़ेंगे। சில குடும்பம் இருக்கு கெட்ட வார்த்தை பிள்ளைங்க போட்டா கைகொட்டி சிரிப்பாங்க உட்கார்ந்து और कई ऐसे परिवार हैं जब बच्चे लोग गाली देते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, ताली बजाकर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। நாளைக்கு நல்ல கொமட்ல குட்டி கொண்டு போய் முதியோர் இல்லத்துல சேர்த்துடும் और वही बच्चे एक दिन आपको जाके ओल्ड एज होम में डाल देंगे। வயது முதிர்ந்தோர் இருக்காங்க இல்லையா, और जब बहुत जो बड़े हो जाते हैं बुजुर्ग लोग, அவங்க சகல ஞானத்தையும் பெற்றதுக்கு அப்புறம் பல்லு கொட்டிடும்। और जब उनको पूरा ज्ञान आ जाता है, सारी बातों को समझ लेते हैं, जब उनके दांत गिर जाते हैं, அவங்க யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, தரக்குறையாவும் தவறவும் பேச மாட்டாங்க। और उस बुढ़ापे में जाके वो किसी में कमी वगैरह नहीं निकालते। அந்த இடப்பட்ட வயசு இருக்கு பாருங்க, लेकिन वो जो बीच का जो वो समय है, பொல்லாத வயது, और वो बहुत ही खतरनाक समय है, யாருனாலும் புண்படுத்தும்படியாக பேசிடும், और वो किसी को भी चोट पहुंचा सकता है, மன்னிக்கபடியாக பேசிடும், और ऐसे माफ नहीं कर सकता, நாவை அடக்க முடியாம பேசிடும், और अपने जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए जो मर्जी बोल देता है। உணவுக்காக और यहाँ खाने के लिए, இறைச்சியை சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்காக, और मीट खाने के लिए, வாஞ்சை ஆசை அடக்க முடியாததனால, और अपनी इच्छा को वो ऐसे काबू नहीं कर पाए। அங்கே வசனம் தெளிவா சொல்கிறது, और वहाँ पर वचन बताता है, அங்கே எகிப்திலே அடிமையா இருக்கும் பொழுது, और जब वो मिस्र में गुलाम थे, அங்க சாப்பிட்ட எல்லாவற்றையும் யோசித்து பார்க்கறாங்க, और जब वो उन्होंने जो जो खाया उन सब सारी बातों को वो याद करते हैं, அது ஃப்ரீயா வாங்குனது எல்லாம், और वो सब उन्हें मुफ्त में मिला, காசு கொடுத்து டப்பு கொடுத்து வாங்குனது இல்ல, और उन्होंने पैसे देकर उन कार्य को नहीं प्राप्त किया। கர்த்தருக்கு என்ன கொடுப்பாரு இல்ல, और अगर परमेश्वर से मांगेंगे तो मिलेगा, கொடுப்பாரு இல்லையா, परमेश्वर देंगे, கொடுப்பாரா இல்லையா, परमेश्वर देंगे। அப்ப நீ இறைச்சி கேட்டா கர்த்தர் கொடுக்கணும்ல, तो अगर हम परमेश्वर से मीट अगर वो लोग मांगते तो परमेश्वर निश्चय देते, கை கேட்டா கர்த்தர் கொடுக்கிற தேவன் और தான்। निश्चय जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में उन बातों को देता है। என்ன தப்பு பண்ணாங்க தெரியுமா இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், और उन इस्राएलियों ने क्या गलती की, உன்னை சுதந்திரமா கொண்டு போய் உட்கார வைக்க ஆசைப்படுகிற தேவன் கிட்ட, और जो स्वतंत्रता से आराम से एक जगह पर लेकर जाके बैठा सकता है उस परमेश्वर से, மறுபடியும் அடிமையா இருக்க பொழுது ஓசியில வாங்கி தின்னதெல்லாம் ஞாபகம் வருது, और जब वो लोग गुलाम थे, जब उन्हें जो चीजें मुफ्त में मिलती थी उन बातों को वो लोग याद कर रहे थे। உனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்திருக்கணும், और उन लोगों को उस समय क्या बातें याद आनी चाहिए थी, ஆபத்தில் காத்த தேவனுக்கு நன்றிகளவா சொல்லியிருக்கணும், और उनको तो उस समय का कहना चाहिए था कि परमेश्वर ने हमारी मुसीबत में हमें संभाला, இம்மட்டு நடத்தித்தார் இனிமேலும் நடத்துவார் என்றெல்லாம் யோசிக்க வேணும்। और अब तक परमेश्वर ने हमें चलाया और आगे भी चलाएंगे। நாம் கடக்க முடியாதனால சாவுகள் अनेक பேர் அங்க வந்து விட்டது, और जीव को वो कंट्रोल नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए, इसलिए बहुतों के पर श्राप आ गया, இருதயம் வாடி போயிடுச்சு, और उनका जो हृदय था वो मूर्छित हो गया, அந்த இறைச்சிக்காக அழுது கொண்டு இருந்தாங்க। और वो मीट खाने के लिए वो रोने लगे। ஆனா கர்த்தர் பாருங்களேன், लेकिन वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर को, யாத்திராகமம் 2ஆம் அதிகாரம் சொல்கிறது, और निर्गमन उसका दूसरा अध्याय हमें बताता है, கடைசி 3 வசனங்களை சொல்கிறது, और उसके बिल्कुल आखिरी 3 वचन बताते हैं। இந்த ஜனங்கள் அடிமையா இருக்கும்போது தேவனை நோக்கி கூப்பிட்ட குரலை கர்த்தர் பார்த்து, और ये जो गुलाम लोगों ने जो आवाज जब परमेश्वर को जब पुकारा, उस पुकार को परमेश्वर ने सुना, அவங்களை விடுதலை செய்யும்படி மோசேயை கர்த்தர் எழுப்பினார், और उन लोगों को छुटकारा देने के लिए मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया। அங்க வசனம் அழகா சொல்லும், ஆதி பிதாக்களுக்கு செய்த உடன்படிக்கை கர்த்தர் நினைந்தருளி அங்கே ரட்சகரை அனுப்பினார்। और वहां पर वचन बहुत ही अच्छी रीति से बताता है, ஆனா இந்த ஜனங்கள் மறந்து போயிருச்சு, लेकिन ये लोग भूल गए, ஆனா கர்த்தர் மறக்கல, लेकिन परमेश्वर नहीं भूले। நீங்க கர்த்தரோட ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணிட்டு போங்க, और आज आपको परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधनी है, நீங்க கர்த்தருக்குள்ள நீங்க பண்ற உடன்படிக்கை நாளைக்கு உங்க பிள்ளைகள் தவறி போனாலும் கர்த்தர் நினைவு கூர்ந்து அவர்களை और பாதுகாப்பார்। यदि आज आप एक वाचा परमेश्वर से बांधते हैं, अगर आपके जीवन में नहीं होता है या होता है, लेकिन आपके बच्चों के साथ परमेश्वर आपकी वाचाओं को पूरा करता है। ஆபிரகாம் ஈசாக் யாக்கோபுக்கு செய்த உடன்படிக்கை கர்த்தர் நினைவு கூர்ந்து அந்த ஜனத்தை கர்த்தர் விடுதலை செய்வார்। और परमेश्वर ने जो अब्राहम ईसाक याकूब के साथ जो वादा को जो किया, परमेश्वर ने उन वादों को इस्राएलियों के साथ पूरा किया। நீ மறந்துட்டு என்னே மறந்தேன்னு சொல்லாத, और तुम उस बात को भूल गए हो, तुम ये मत बोलो कि मैं भूल गया நான் हूँ, உன்மேல் பிரியமாய் இருக்கிற தேவன், और मैं तुम्हारे ऊपर प्रिय रहने वाला परमेश्वर நீ हूँ, உள்ள கைகளில் வரைந்து வைத்திருக்கிறேன், பார்। और मैंने तुझे अपने हाथों में रचा है, और देख। இன்னொரு சம்பவம் சொல்லுகிறது, और एक और मैं एक संभव को बताना चाहूंगी, அங்கே ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் और यशायाह नबी की पुस्तक 53ஆம் அதிகாரத்துல और 53 अध्याय में அங்கே 5-7 வசனத்துல கர்த்தருடைய பாடுகளை குறித்து சொல்லப்படுகிறது। और उसके 5 और 7 में हम देखते हैं परमेश्वर के उस दुख के बारे में। ஏசாயா 7ஆம் அதிகாரத்தில் 14ஆம் வசனத்துல கன்னிகை கர்ப்பவதி ஆவாள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார்। और हम देखते हैं कि वहां पर एक जो कुंवारी है वो गर्भवती होगी, இந்த உலகத்தின் பாடுகளில் இருந்து அவரை நிவர்த்தி செய்வதற்காக இயேசு கிறிஸ்து பிறக்க வேண்டும்। और इस संसार को पाप से अलग
करने के लिए, छुड़ाने के लिए यीशु मसीह का जन्म लेना था। அவர் சொன்னதை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். और जो वो कहते हैं उसको करने वाले वो परमेश्वर ஆனா है। உலகமே மறந்து போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறது. लेकिन ये संसार उस बात को भूल गया है। ஆனா சாஸ்திரிகள் அதை ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தார்கள். लेकिन शास्त्रियों ने उस बात को याद किया। அதனால தேடி வந்து அங்க நமஸ்கரித்து விட்டு போயிட்டாங்க. इसलिए वो ज्योतिषी लोग वहां पर आए और उनको दंडवत कर गए। அங்கே மத்தேயு 2ஆம் அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம். और मत्ती और उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं। அங்கே ஏரோது மன்னன் அங்கே பார்க்கிறார். और हेरोदेस राजा को देखते हैं। அங்கே யூதாவை அரசாள போகிறவர் வருகிறார் என்று அறிந்திருந்த பொழுதிலும் और उन्होंने देखा कि इस यहाँ पर राज्य करने वाला एक राजा आने वाला है। அங்கே பிரதான ஆசாரிகள் மூப்பர்களை கூப்பிட்டு வச்சு விசாரித்து விட்டு और प्रधान याजकों को बाकी लोगों को बुलाकर जब वो इस बारे में वो खोजबीन कर रहे थे வேத வாக்கியம் கரெக்ட்டா சொல்கிறது என்று நன்கு தெரிந்திருந்த பொழுதிலும் और वो अच्छी रीति से जानते थे कि जो बाइबल में लिखा है वो पूरा होगा। அந்த குழந்தைகளை கொலை செய்வதற்கு வகை தேடினார். और उन्होंने ऐसा किया कि उन सारे बच्चों को वो मार डाले। சத்தியத்தை அறிந்தவர்கள் தான் और वो सत्य को जानते थे ஆனால் அதில் பிரியமில்லை அவர்கள். लेकिन वो उसमें प्रिय नहीं थे। அங்கே அவர்களை கொலை செய்வதற்காக வகை தேடினார்கள். और उन्होंने एक ऐसा मौके को ढूंढा कि हम मार डाल दें ஆனா उनको। நீங்கள் நான் கர்த்தரை காணும்படியாக காத்து உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். लेकिन आप और मैं यहाँ पर परमेश्वर को देखने के लिए बैठे हैं கர்த்தருடைய வார்த்தை மீது வாஞ்சியோடு காத்து और கொண்டிருக்கிறோம். परमेश्वर के वचन के ऊपर एक इच्छा के साथ बैठे हैं। வாஞ்சியோடு இருந்த அந்த சாஸ்திரிகள் தான் தேடி வந்து பார்த்தார்கள். और जो ज्योतिषी लोग बहुत ही इच्छा के साथ थे वो लोग आए और परमेश्वर को उन्होंने दंडवत किया। இன்னைக்கு வாஞ்சியோடு வந்திருக்கிறீர்களா? और यदि अगर आज आप एक इच्छा के साथ आए हैं உங்க வாஞ்சியில பாப்போம் கொஞ்சம். और मैं आपकी इच्छाओं को चाहत को देखना चाहती हूँ। நேரா ஆக அங்க बैटरी डाउन ஆகி போய் உட்கார்ந்து और जैसे जैसे टाइम निकल रहा है सबकी बैटरी ऐसे लो हो रही है அத எனக்கு வேர்க்கவே ஆரம்பிக்குது சூடா. और अभी ही तो मैं गर्म होना शुरू हुई हूँ। ஹalleluya. நான் வரும்போது நடிக்கிட்டே உட்கார்ந்திருந்தேன். और जब मैं अंदर आई थी तब मैं बहुत ऐसे ठिठुर रही थी। கர்த்தர் நல்லவராய் இருக்கிறார்ல. लेकिन परमेश्वर भला है வாஞ்சியோடு இருக்கிறீர்களா? और आप सब एक इच्छा के साथ हैं, चाहत के साथ हैं। வாஞ்சியோடு தேடும் பொழுது அங்கே கண்டடைவோம். और जब आप एक चाहत के साथ ढूंढते हैं तो हम निश्चय हम उस बात को पाते हैं। என்னுடைய அவருடைய ரட்சணையை अनेक பேர் கண்டடைந்தார்கள். और जिस किसी के पास इच्छा थी उन्होंने उसको पा लिया, देख लिया। அங்கே அன்னாள் என்ற வயதான விதவை அங்கே கண்டடைந்தாள். और हन्ना जो विधवा थी उसने पाया। அங்க சில பேர் வந்து பார்த்தார்கள் ஆலயத்துல. और बहुत लोग उस जगह पर आकर उन्होंने देखा। இன்னைக்கு இயேசு எல்லார் உள்ளத்தில் பிறந்திருக்கிறார்ல. और आज यीशु मसीह बहुत लोगों के हृदय में उन्होंने जन्म लिया है। உங்க இருதயத்துல பிறந்துட்டாரா? और क्या आपके हृदय में उन्होंने जन्म लिया है? டிசம்பர் 25 பிறப்பாரா? क्या 25 दिसंबर को ही पैदा होंगे? உங்க இருதயத்துல பிறந்தாருன்னா மத்தவங்க வந்து பார்க்கணும். और यदि यीशु मसीह ने अगर आपके हृदय में जन्म लिया है तो बाकी लोग आकर आपको देखना चाहिए। பாருமா இயேசு உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் என்று பார்க்கணும். और वो देखना चाहिए कि यीशु मसीह इनके हृदय में है। அப்ப இயேசு எனக்குள்ள இருந்ததனால தான் இங்க கூப்பிட்டாங்க. और यीशु मसीह मेरे अंदर है इसलिए तो मुझे उन्होंने बुलाया। என்னால கை தட்டி दे பையன் वंदा கொடுத்துட்டீங்க. नहीं तो मैं भी अगर दे भैया करके आती तो मुझे आप देते இல்ல क्या? இந்த இடத்துல தான் விட்டு பார்க்கல மைக் பிடிச்சு. या यहाँ पे मुझे माइक देकर या मुझे यहाँ पर खड़ा करते। இயேசு எனக்குள்ள பிறந்ததை அவர்கள் கண்டார்கள். और यीशु ने मेरे अंदर जन्म लिया उस बात को उन्होंने जाना। அவர் வளர்ந்திருக்கிறார் என்பதை கண்டார்கள். और वो जो जन्म लिया वो बच्चा मेरे अंदर बड़ा हुआ है उस बात को भी उन्होंने जाना। அது சாட்சிகளாக வெளியே வந்தது. और वो मेरे गवाही के रूप में आज बाहर आया है। உங்களை காண்கிறவர்கள் இயேசுவை காண வேண்டும். और जो आपको देखते हैं वो यीशु मसीह को भी देखना है। உங்கள் கண்ணிகளினால் தான் மற்றவர்கள் காண और முடியும். आपके फलों के द्वारा ही लोग आपको जान सकते हैं। இந்த உலகத்துக்கு எடுத்து சென்று கர்த்தரை காண்பிக்க வேண்டும். और इस पूरे संसार में आपको जाकर परमेश्वर के बारे में बताना है। நீங்க அதை மட்டும் செஞ்சு பாருங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். और मात्र आप इस कार्य को करिए परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। அங்க அழகா ஒரு யோசிப்பு பக்கத்துல 3 பேர் குளிர் காஞ்சிட்டு இருந்தாங்கல்ல. और वहाँ पर देखते हैं आपने जो देखा यहाँ पर स्टेज पे जो यूसुफ के बगल में 4 लोग आग ताप रहे थे। தேவ தூதன் இறங்கி சொன்ன உடனே ஓடி போய் பார்த்து ஊரெல்லாம் போய் சொல்லிட்டு இருக்கான். और जैसे स्वर्गदूत ने आकर उसको कहा वो जाकर वो सबको बताते हैं। போய் சொல்லுங்க கூட அவங்க சொல்லல தேவதூதர். और उस दूत ने ये नहीं बोला कि जाकर तुम बोलो। போய் சொல்லுங்க தேவதூதர் சொல்லல ஆனா இவர்கள் எழுப்பி போய் சொன்னாங்க. और उन्होंने आकर ये नहीं बोला कि जाकर बताओ लेकिन तब भी उन्होंने जाकर सबको बताया। உங்களை பார்க்கிறவங்க சொல்லணும். और आपको जो देखते हैं उनको बोलना है। இவர்கள் கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகள். और ये मसीह की संतान है। ஆனா எனக்கு ஒண்ணு மட்டும் நம்பிக்கை உண்டு. और मैं एक बात मुझे अच्छे से मालूम है, पता है। நீங்க நைட் வீட்ல போய் உட்கார்ந்து என்ன ரொம்ப நேரமா யோசிச்சு பாப்பீங்க எனக்கு தெரியும். और मैं अच्छे से एक बात मुझे मालूम है आप लोग अपने घरों में जाकर मेरे बारे में बहुत अच्छे से सोचोगे। கொஞ்ச நேரமாவது யார்ட்டையாவது ஒருத்தராட்டி என்னை பத்தி சொல்லாம நீங்க இருக்க மாட்டீங்க எனக்கு நல்லா தெரியும். और मैं अच्छे से जानती हूं किसी ना किसी के पास जाकर आप मेरे बारे में जरूर बताओगे। என்ன சொல்றீங்க தெரியுமா? और क्या बताओगे? अच्छा அழகு लड़की और एक अच्छी सुंदर लड़की என்னம்மா பேசுது பாரு போடோ. और कैसे बोल
होती है देखो வந்து போய் நீ வராமட்டி நீ அப்படி சொல்லப்படும் और तुम भी आते तो तुम भी उसको देखते அப்படிலாம் போய் சொல்லப்படாது ऐसे नहीं बोलते जाकर கர்த்தருடைய வார்த்தையை பாருங்க கர்த்தரை மறக்கவே இல்லம்மா और देखिए परमेश्वर का वचन देखिए परमेश्वर ने उनको भी नहीं भूले हैं எனக்காக பிறந்தாங்கிறதை நான் மறந்துச்சனே और मेरे लिए परमेश्वर पैदा हुए इस बात को मैं भूल गई எனக்காக ஜீவன் கொடுத்தாருங்கிறதை மறந்துச்சனே और मेरे लिए उसने जीवन को दिया उस बात को मैं भूल गई உனக்காக ஜீவனை கொடுத்தது சொல்லையும் நான் மறந்துச்சனே और तेरे लिए उसने जीवन को दिया इस बात को भी भूल गई கர்த்தரை என்னோடு கூட பேசியதனாலே और लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बात किया है इसलिए நான் வந்து சொல்ல வந்திருக்கிறேன் और तुम्हारे पास मैं आकर इस बात को बताने आई हूँ ஆண்டுகளை காத்துக் கொண்டிருந்த இடையர்களைப் போல நீங்கள் எழுந்து போக வேண்டும் और आपको परमेश्वर के बारे में बताने वालों के समान बनना है இயேசுவின் பிறப்பை மற்றவர்களுக்கு நற்செய்தியாக சொல்ல வேண்டும் और यीशु के जन्म के बारे में एक शुभ संदेश के रूप में जाकर बोलना है நீங்கள் பெற்ற சந்தோஷத்தை மற்றவர்கள் பகிர்ந்து கொடுப்பதுதான் கிறிஸ்துமஸ் ஆக இருக்கிறது और जो खुशी को आपने प्राप्त किया है उस खुशी को ही आपको दूसरों को क्रिसमस के गिफ्ट के तौर पर उन्हें देना है நீங்கள் பெற்ற ரட்சிப்பை மற்றவர்கள் பகிர்ந்து கொடுப்பதுதான் கிறிஸ்துமஸ் ஆக மாறி और जिस उद्धार को आपने पाया है उस उद्धार को ही आपने क्रिसमस के रूप में लोगों को बांटना है ஒரு தம்பி என்ற ஒரு கேள்வி கேட்டான் और एक भाई ने मुझसे प्रश्न पूछा கிறிஸ்துமஸ் மாசத்துல ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு போய் கிறிஸ்துமஸ் பத்தி சொல்றீங்க और उन्होंने कहा कि इस पूरे क्रिसमस के महीने में आप हर घर में जाकर क्रिसमस में आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हो இதே மாதிரி 365 நாள் போயிருந்தாலும் எத்தனை பேருக்கு ரட்சிப்பு வந்திருக்கும் और उन्होंने कहा ऐसे ही आप 365 दिन हर एक घरों में जाकर सबके पास जाकर अगर आप इस काम को करते तो अभी तक कितने लोग उद्धार पा चुके होते அன்பு மக்களே और प्रिय लोगों உனக்கு நித்திய வாழ்க்கை வைத்திருக்கிறார் और परमेश्वर ने आपके लिए एक अनंत जीवन को रखा है அது பயணம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் और उसी आज हम अब हमारे जीवन काल में हम लोग चल रहे हैं உனக்கு தேவை என்பதை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார் மறக்கவில்லை और जो जिस कार्य के आपको आपके जीवन में जरूरत है परमेश्वर भली रीति से जानता है நீ சுகமடைய அவர் சிலுவையில் காயப்பட்டார் और आप चंगे होने के लिए परमेश्वर सलीब पर उन्होंने मार खाई உன் சாபத்தை போக்க அவர் பாவத்தை எல்லாம் வச்சு சுமந்து விட்டார் और तुम्हारे शापों को दूर करने के लिए ही उन्होंने अपने ऊपर तमाम शापों को ले लिया நீ ஆசீர்வாதமாய் வாழ்வதற்கு தன்னை தாழ்த்தி அங்கே இறங்கி விட்டார் और आप आशीषित होने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को धीन किया இதுக்கு மேல என்ன செய்யணும் और परमेश्वर आपके लिए क्या करना है बाकी है சந்தோஷத்தை நற்செய்தி மற்றவர்களுக்கு சொல்லுங்க और इसलिए इस समाचार को इस शुभ संदेश को दूसरों को बताइए கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் और परमेश्वर निश्चय आपको आशीष करेंगे நான் உன்னை மறக்கவில்லை और परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं भूला கர்த்தருடைய அன்பை பிறருக்கு சொல்வதற்கு நீங்க மறந்து விடாதீங்க और परमेश्वर के प्रेम को खुशी को बाकियों को बताने के लिए आप ना भूलें உள்ளங்கையில வரைந்து வைத்திருக்கிற ஒரு சொல்லு क्योंकि परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ में आपको रचा है அவரை குறித்து சொல்ல மறவாதீர்கள் और उसके बारे में बताने के लिए आप कभी ना भूलें கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம் आइए हम अपने आंखों को बंद करें सर को झुकाएं கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்காக ஜெபிப்போம் और परमेश्वर के इस संदेश के लिए वचनों की हम प्रार्थना करें அன்பின் தேவனை நன்றியுள்ளத்தோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி और प्यारे परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद கேட்ட வார்த்தைகளுக்காக மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் और जिन किसी ने सुना परमेश्वर उन वचनों के लिए धन्यवाद ஆண்டவர் எங்களோடு கூட பேசின வார்த்தை எங்களை மறவாதவராக இருக்கிறீர் சுவாமி और परमेश्वर आपने जो वचन परमेश्वर ने सुना वो आप हमें कभी नहीं भूलेंगे हम भी ना भूलें अनेक நேரத்துல நான் மறந்து விட்டேன் ஆண்டவரே और हो सकता है परमेश्वर कई समय में मैं भूल गई என்னை காண்கிற अनेक சகோதரர்கள் சொல்ல நான் மறந்துட்டேன் और சுவாமி मैंने जितने लोग मुझसे मिले मैं उन लोगों को आपके बारे में बताना भूल गई நீர் என்னை ஆசீர்வதிக்க மறக்கவே இல்லை கர்த்தாவே लेकिन आप मुझे आशीष करना नहीं भूले நீர் परमेश्वर என்னை உயர்த்துவதற்கு நீர் மறக்கவில்லை और கர்த்தாவே आप मुझे ऊंचे उठाने के लिए आप नहीं भूले ஆனா நன்றி உள்ளவளாய் இருப்பதற்கு நான் மறந்து போனேன் கர்த்தாவே और लेकिन मैं आपके लिए धन्यवादी नहीं बनी और मैं भूल गई நான் परमेश्वर இந்த நாளிலே நான் ஒரு தீர்மானம் எடுப்பேன் लेकिन சுவாமி आज एक निर्णय को मैं लेती हूँ இன்னைக்கு நான் பண்ணுகிற தீர்மானம் என் பிள்ளைகள் மீது கர்த்தர் और ஆசீர்வதிப்பார் आज जो मैं निर्णय लेती हूँ मेरे बच्चों के ऊपर आए अनेक பேருக்கும் அந்த அன்பை சொல்ல நான் கடந்து इसका कारण मैं बनूं துக்கத்தில் நிறைந்திருக்கிறவர்களுக்கு और जो लोग दुखी हैं ஆண்டவர் யார் என்று தேடுகிறவர்களுக்கு और जो परमेश्वर कौन है जो ढूंढते हैं இருதய பாரத்தில் और இருக்கிறவர்களுக்கு जिनका हृदय बोझ से भरा है வியாதியில் படுக்கையில் और जो இருக்கிறவர்களுக்கு लोग बीमार के बिस्तर में हैं தரித்திரத்தில் जो लोग இருக்கிறவர்களுக்கு दरिद्रता में हैं அந்த அன்பை சொல்ல நான் और போகிறேன் परमेश्वर आपके प्रेम को बताने के लिए मुझे जाना है அப்படிப்பட்ட சூழலை உருவாக்கி और தாருங்கள் ऐसी परिस्थिति को मेरे जीवन में दीजिए அப்படிப்பட்ட வார்த்தை இந்த பிள்ளைகளுடைய நாவிலே வைப்பீரா और ऐसे बातों को इनके जीव में रखिए அதனுடைய ஆசீர்வாதம் பிள்ளைகள் வைப்பீரா और ऐसे आशीष को इनके बच्चों के ऊपर रखिए ஒருவனை இவங்க மீது கைப்படாதபடி பார்த்துக் கொள்வீரா और भी इनके ऊपर हाथ ना रखने पाए எல்லாம் செய்வதை கண்டு வாக்கியப்படுவீரா और सारे कार्य को परमेश्वर आप सफल कीजिए யோசேப்போடு இருந்த தேவன் உங்களோடு கூட और இருக்கிறார். यूसुफ के साथ रहने वाला परमेश्वर आप इनके साथ रहिए காரியங்களை வாக்கிய செய்த தேவன் இவர்களுக்கு வாக்கிய செய்கிறார். और परमेश्वर जो आपने कामों को सफल किया इनके जीवन में होने पाए ஒருவனை இவர்கள் முன்னாடி எதிர்த்திருக்க और கூடாது. एक भी लोग इनके विरोध में ना खड़े होने पाए இவர்களை விட்டு பிசாசு ஓடி போக और इनको छोड़कर दुष्ट आत्मा भागने पाए ஒவ்வொரு பிள்ளை
வல்லமையாய் பயன்படுத்தி और हर एक को बड़े सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कीजिए சத்தத்தை கேட்கிற மன வேதனையோட இருக்க பிள்ளைக்கு ஆறுதலை அனுப்பும் और इस वचन को सुनने वाले इस शब्दों को सुनने वाले सारे हैं टूटे हुए हृदय को सहलाइए எல்லாவற்றையும் தாண்டி மகாரங்களை और அர்ப்பணிக்கிறோம் तमाम बातों को भीग करके इस छोटी प्रार्थना को मांगते हैं இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता ஆமென் ஆமென் எல்லோருக்கும் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் और सबको हैप्पी क्रिसमस सबको ஹாப்பி நியூ இயர் सबको हैप्पी न्यू ईयर ஹalleluya ஹalleluya கர்த்தர் நல்லவர் ஆமென் ஹalleluya परमेश्वर अच्छे हैं हालेलुया இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேசினா நல்லா இருக்குமோ और थोड़ी देर बात करते तो अच्छा लगता है ஹalleluya हालेलुया கர்த்தர் சித்தம் நெக்ஸ்ட் டைம் வைக்கலாம் ஆமென் और ஹalleluya परमेश्वर की इच्छा हो तो अगली बार करेंगे इस कार्य நிறைய को பேரை கூட்டுவாங்க பெரிய வெளிய கூட்டம் நடத்தி கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் और बहुत सारे लोगों को लेकर आइए ताकि और अच्छे जगह पर और इसको करें